वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। सभी दोनों हाथों को जोड़ लें। अरिहंतो भगवन्तेन्द्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनिसा सुनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांति सुपाटिका मुनिवरा रत्नात्रेयाराधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जय। मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मविश्वास से स्व विकास पर प्रशिक्षण के लिए हमारे प्रशिक्षक सम्मानित दीपक सर के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वह आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। और जो भी शिक्षक जिनका वीडियो बंद है या जिन्होंने अपने आप के लिए रीनेम नहीं किया है, वह प्लीज अपने आप के लिए रीनेम करें और अपने वीडियो को ऑन करके रखें। अपना ऑडियो म्यूट रखेंगे। जब भी जरूरत होगी तो आपको हैंड अप डाउन करना है, चैट बॉक्स का उपयोग करना है। जैसा सर आपके लिए आदेश देंगे कि आपको चैट बॉक्स का उपयोग करना है, जब चैट का कहेंगे तो चैट का उपयोग करना है। जब आपको हैंड अप डाउन का बोला जाएगा तब आपको हैंड अप डाउन करना है। जी सम्मानित सर। धन्यवाद नीरज जी। जोहार। सभी को जय जिने, नमस्कार। तो बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, बहुत ही खुशी का आनंद, बहुत ही आनंद का समय है कि हम सब यहाँ पर मिलकर एक साथ बैठे हैं और ज्ञान शिक्षा समृद्धि के इस मंच से हम सभी को जुड़ने का मौका मिला है। इतना सुंदर मंच हमें मिला है जहाँ हम आपस में सब लोग मिलकर सीखते और सिखाते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है सीखो और सिखाओ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, सुंदर कार्यक्रम है, जो काफी वर्षों से चलता आ रहा है। आपके क्षेत्र में पहले से चलता आ रहा है और पूरे आपका एमपी एरिया में भी काफी चल। तो आप सभी से मिलकर बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। और कुछ मित्र हैं जो अभी अगर वीडियोज ऑन कर लेंगे तो हमें उन्हें देखकर भी और प्रसन्नता का अनुभव होगा, क्योंकि एक दूसरे को देखना बहुत आवश्यक है समझने के लिए। हम बात एक दूसरे की बातें भी समझेंगे, सुनेंगे, एक दूसरे के विषय में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना भी आवश्यक है एक दूसरे को। वाले आइए यहाँ पे। तो आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है छोटा सा, कि आप सभी अपना वीडियो ऑन जरूर करें। जब ही दोनों तरफ से वार्तालाप, बातें हो पाएंगी, एक दूसरे से बातें सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सीखो और सिखाओ कार्यक्रम ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम एक दूसरे से सीखते हैं, आमने सामने आपस में सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही आप कुछ बताएंगे तो ही आप सीखेंगे। हम सभी मित्र आपस में एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो जैसा आज का टॉपिक है, शीर्षक है, जो जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा दिया गया है, वह है आत्मविश्वास से स्व-विकास। अब अगर हम बातें करते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, हम सभी बहुत सारी बार सुनते आए हैं कि ये आत्मविश्वास की कमी है, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है, आत्मविश्वास कम है, अति आत्मविश्वास है ना। सभी सुनते आते हैं। तो क्या समझते हैं हम इस बात से? जी। तो नीरज जी ने आपको एक ट्रेनिंग पहले भी दी होगी, जूम को कैसे प्रयोग में लाना है। तो बहुत सुंदर तरीके से आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। आप सभी ने अपने नाम, अपने स्थान का नाम लिखा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। अलग अलग जगहों से हमारे मित्र जुड़े हुए हैं और हम देश के अलग अलग भागों से जुड़कर अपनी बात रखने का प्रयास कर पा रहे हैं। तो जिन जिन भी मित्रों ने अपना नाम अभी नहीं बदला है, डिवाइस का नाम, वो भी बदल लीजिए। नोकिया 3.2, ऐसे बहुत काफी नाम नजर आ रहे हैं जिसमें उनका नाम और स्थान का नाम नहीं है। वीवो V 2204 है। ठीक है, तो ऐसे जो भी लोग हैं, जी मित्र हैं, वो अपना नाम। विनय कुमार महतो यदि जुड़े हुए हों
तो आप कोऑपरेट करें विनय महतो। जी। आप उन्हें पहचानते हैं तो उन्हें नाम लेकर आप बोलें कि आप रीनेम करें। जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्यक्रम बढ़ेगा आगे। अगर हम सभी अपना नाम अच्छे से लिखेंगे, जान पहचान हम कर पाएंगे, हम आपको आपके नाम से पहचान पाएंगे। कभी भी हम कोई आगे कार्यक्रम करेंगे, कोई श्रृंखला चलेगी इस कार्यक्रम में, बहुत सारी एक्टिविटीज, गतिविधियां, बहुत सारे कार्य हम करने वाले हैं मिलकर। तो जितना हम आपको पर्सनल लेवल पर पहचान पाएंगे, उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी बातों को समझ पाएंगे हम, और आपकी सारी चीजों को बढ़िया तरीके से हम अ, समझकर आपका सहयोग कर पाएंगे। और शिक्षक होने के नाते हम आपको जितना अधिक हम आपको दे सकते हैं, देने का प्रयास करेंगे। जितना भी गुण, ज्ञान, कौशल हमें आता है, हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचे और आप उसका प्रयोग करें। तो ये जो सीखो और सिखाओ कार्यक्रम है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अगर बात की जाए, तो जो हम सीखते हैं ना, उसको जीवन में प्रयोग में लाना, अमल में लाना, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जो हम शिक्षक होने के नाते जितने भी हमारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, उनको भी हम ये चाहते हैं कि जो हम दिन में पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो उसका प्रयोग करें। अगर कोई मैथ्स के टीचर हैं तो वो चाहते हैं कि भाई मैथ्स के सवाल हल करके लाए, बच्चा सीख कर लाए। इंग्लिश वाले चाहते हैं कि इंग्लिश अच्छे से पढ़कर आए बच्चा, उसको उसके शब्द, वोकेबुलरी अच्छे से आते हो, है ना, वर्ड मीनिंग अच्छे से आते हो। हिंदी वाले चाहेंगे कि हिंदी के शब्दार्थ अच्छे से आते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे इस कार्यक्रम की बहुत सुंदर जो रचना है, वो यही है। सुंदरता यही है कि हम करते हुए, सीखते हुए और उनका प्रयोग करते हुए, अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, 2 वीडियो शेयर की गई थी, तो आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से उसमें भागीदारी निभाई, वीडियोस देखा, वीडियो से समझा। तो उसको हम कैसे प्रयोग करने वाले जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने, आज हम वही बातें करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम चलता है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरीके से है, इसका जो ताना बाना है, या हम जो बात करें शेड्यूलिंग है। अब हम अगर किसी को हमारे किसी भी शब्द या भाषा का आपको समझ में ना आए तो बताइएगा, हम दोबारा से आपको बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी और हमारी भाषा में कुछ अंतर हो, है ना। तो संथाली थोड़ा हमें नहीं आती है, और हिंदी अगर आपको कुछ कठिनाई का अनुभव हो तो अवश्य बताइएगा कि समझ में नहीं आया। तो जितना अच्छे से आप पूछेंगे उतना ही हम सबको बढ़िया रहेगा। हम पहली बार मिल रहे हैं, आप सभी को देखकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। अब हम बात कर रहे थे कि जो हम बातें करते हैं, जो हम प्रयास करते हैं दिन भर में, उससे ही हम आगे बढ़ते हैं, वही हमारे को जीवन में आगे लेकर जाता है। तो ये जो बात हम कर रहे थे कि ये जो प्रोग्राम चलेगा, ये जो कार्यक्रम चलेगा, वेबिनार चलेगी, इसमें दिन प्रतिदिन आपको एक छोटा सा नियत कार्य मिलेगा, जो 2 से 3 4 मिनट मिनट का होगा, जिसमें आपका दिन का 5 मिनट मैक्सिमम जाएगा, अधिकतम 5 मिनट आप देने वाले हैं। और उससे हमने क्या सीखा वो आप उस पर लिखेंगे ग्रुप पर। दूसरा, आपकी जो ये वीकली वेबिनार है, हर सप्ताह, हर हफ्ते, यानी मंगलवार वाले दिन जो वेबिनार होने वाली है, उस वेबिनार के में भी 2 भाग हैं, है ना, 2 पार्ट्स हैं। पहला, जिसमें हम जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पर बात करेंगे, उसके विषय में बात करेंगे, बताएंगे आपको। दूसरा, नीरज जी, हमारी आवाज सही आ रही है? जी सर, परफेक्ट जी सर। सर, जी हाँ, सर। अगर कहीं व्यवधान हो तो बताइएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पता नहीं पड़ता। जी, धन्यवाद। जी तो पहला भाग सर है जब हम। जी। सर जैसे बहुतों का जो है ना, वो आपका रीनेम नहीं हुआ है, हाँ जी। और ऑडियो भी ज्वाइन नहीं हुआ है। केवल वीडियो वो देख पा रहे हैं आपका, हमको लगता है ऑडियो उनको नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं तो उनको ऑडियो भी नहीं मिल पा रहा होगा। ऑडियो ज्वाइन, ऑडियो भी नहीं किए बहुत लोग। तो अ, जिन मित्रों को हमारी आवाज तो नहीं आ रही है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं तो जैसे ज्वाइन कॉर्नर में ऑडियो आप उन्हें जैसे कराना पड़ेगा। स्क्रीन के कॉर्नर पे ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर टच करिएगा तो ऊपर वाईफाई या सेकुलर डाटा ऐसा लिखा हुआ ऑप्शन आएगा। आप उसको टच करेंगे तो आपको ऑडियो मिल पाएगा। जी, माइक अगर ज्यादा बना आप हुआ है। जी हेडफोन जैसा हमें ऑप्शन, खाली एक गैलेक्सी टेब। जी अधिकांश लोगों का तो वो हो चुका है।
जैसे हीरा जी का नहीं हुआ है, गैलेक्सी टैब का नहीं हुआ है। एक नोकिया 3.2 आ रहा है। हाँ, हीरा जहाजपुर का हो चुका है। एक नोकिया 3.2 आ रहा है। जी, नोकिया वालों नोकिया का है, नोकिया वालों का ऑडियो कनेक्ट है। रीनेम कर लीजिए आप। रीनेम इसका करना है इनके लिए। अपने इस पर क्लिक करेंगे तो नाम आप बदलने का ऑप्शन आएगा आपके पास। पार्टिसिपेट में जाइए, पार्टिसिपेट में जाके रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम में टच करिए, फिर उसको काट करके अपना नाम लिखिए। ठीक है दीपक सर, आप कंटिन्यू करें। जी। जी, विनय, धन्यवाद। आप एक काम करो कि इन लोगों को आप मार्क कर लो, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो अगर जी हम जी, रीनेम में लगे रहेंगे तो और लोगों का समय खराब होगा। तो ठीक इन्हें है। आप मार्क कर लो कि कौन है। ठीक है, या उन्हें पर्सनल मैसेज डाल दो। ठीक है। जी, तो जी अभी सर, सभी मित्रों को कंटिन्यू। बधाई है कि एक जीवन में एक नई चीज हम सीख पाए हैं कि जूम को कैसे प्रयोग करें, उसमें अपना नाम कैसे लिखें, अपनी ऑडियो कैसे अटेंड करें, है ना। ये सारी चीजें आपको बधाई है, शुभकामनाएं, पहले ही आप लोग सीख चुके हैं। और आने वाले समय में जैसे ये कार्यक्रम चलेगा, दिन प्रतिदिन, हर दिन, रोज, डेली, आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे और आपको अपने मन में एक विश्वास पैदा होगा। और हम आपको ये गारंटी देते हैं लिखकर कि आने वाले जैसे ही आप ये सारे सत्र पूरे करेंगे, आपको बस वादा इतना करना होगा कि आप सारे सत्र में उपस्थित रहेंगे, कोई भी छुट्टी नहीं करेंगे किसी भी कारण से। और दूसरा, डेली डेली जो कार्य दिए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन रोज, वो पूरा करेंगे। तो हम गारंटी देते हैं लिखकर कि जब ये सत्र समाप्ति की ओर जाएंगे तो आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज है, आप हमसे भी बेहतर एक व्यक्ति बनकर निकलेंगे। और हम गारंटी दे रहे हैं, 2000 से ज्यादा हम शिक्षकों को ट्रेन कर चुके हैं, ट्रेनिंग दे चुके हैं अभी। तो हमें उस वो विश्वास है, हमारे अंदर उतना आत्मविश्वास है कि आप भी वैसे ही व्यक्ति बनेंगे। तो हमारे आत्मविश्वास को आप लीजिए, ग्रहण कीजिए, हमसे लीजिए, और वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। तो एक वादा आप सभी आज से कीजिए कि हम जितनी भी वेबिनार्स होंगी सभी जरूर जरूर किसी भी हालत में, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हो चाहे कहीं पर हो, अपने मोबाइल से जरूर ज्वाइन करेंगे। कारण है कि अगर हम जुड़े रहते हैं तो हम सीखते रहते हैं। ठीक है। और दिन प्रतिदिन जो भी कार्य हमें मिल रहा है वो हम जरूर पूरा करेंगे, 5 मिनट दिन का निकाल कर। अगर हम 5 मिनट दिन का निकाल लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं अपने आप को, तो मान के चलिए आपका ये 5 मिनट, दिन के 5 मिनट, आपके जीवन के कई सौ घंटे बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम ऐसे गुण, ऐसे टूल्स, ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मतलब चीजें सीखेंगे जो आपको जीवन में आपके जो दैनिक कार्य हैं, डेली के काम है, रोजमर्रा के काम है, उनको करने में आसानी से आपको मदद करेंगे, वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो हम जितना ज्यादा उनको यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, उपयोग में लाएंगे, उतना ही हमें आसानी से, बढ़िया तरीके से हम अपने कार्यों को कर पाएंगे। और विनय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विनय जी जानते हैं, और भी शिक्षकों ने जो यहाँ पर ट्रेनिंग ली है उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। जी, जहाँ पर वीडियो या ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है तो आई थिंक वहाँ पर सिग्नल इशू हो सकता है। तो आप थोड़ा ऐसे एरिया में आइए जहाँ पर नेटवर्क थोड़ा अच्छा हो, स्ट्रांग हो। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। बातें करने के लिए मैंने एक प्रारूप बताया, एक ग्रुप बताया कि हमारा कैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। उस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए 2 भागों में कार्यक्रम होगा कि जिसमें हम बातें करेंगे, बताएंगे, टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे, और उसको समझने में आसानी हो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, कुछ स्टोरीज हो सकती हैं। और हमारे जो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है उससे संबंधित भी हम कुछ आपको टिप्स देंगे, या कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे जिनको आप डेली उपयोग में लाएंगे, और अपने जो स्कूल में बच्चे हैं उनको भी सिखाएंगे तो उनका भी फायदा होगा। दूसरा भाग होगा जिसमें हमारे जितने भी मित्र हैं उनको क्या समझ में आया, उन्होंने क्या सीखा, वो बातें आप हमसे करने वाले हैं। तो उसको आउटपुट सेशन बोलते हैं, यानी कि हमें अपनी तरफ से बातें, अपनी मन की बातें करनी है। तो अभी हम शुरू करते हैं, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शेयर कर लेते हैं स्क्रीन। अजीत कुमार, आप अपना वीडियो ऑन करें, स्टार्ट वीडियो करें। अजीत कुमार, आप अपना वीडियो स्क्रीन पे देखिए, नीचे स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन होगा, आप उस पे जाकर के क्लिक करिए, स्टार्ट वीडियो का, आपका वीडियो ऑन हो जाएगा। अजीत जी, कुमार, अगर आवाज जा रही है तो। जी, हम बढ़ सकते हैं आगे।
जी सर, कंटिन्यू करें। अभी हम जो बातें कर रहे हैं आत्मविश्वास से स्व विकास, सबसे पहले हमारे मित्र ये जरूर बताएं कि आत्मविश्वास से हम समझते क्या हैं। आत्मविश्वास, चैट बॉक्स का प्रयोग कीजिए। चैट बॉक्स आपको सभी ने सीखा है, चैट बॉक्स में कैसे लिखना है, किस प्रकार से हम उसमें टाइप कर सकते हैं। आत्मविश्वास से हम क्या समझते हैं, आत्मविश्वास क्या होता है? जी जी, कोई लिख रहे हैं मित्र चैट बॉक्स में? जी, जी, अपने आप हेमलता पर सोरेन का है। भरोसा। जी हेमलता जी, बहुत बढ़िया। अपने आप पर भरोसा, जब हम अपने आप पर, अपने गुणों पर, अपनी क्वालिटीज पर, अपनी काबिलियत पर, जो हम कर सकने में सक्षम है, उस पर, हमें हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, हमारे अंदर जो ताकत है ना, जो हमारे अंदर हमने जो सीखा है, उस पर विश्वास करना सीख जाते हैं। यानी कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सफल होंगे जिंदगी जीवन में, तो वो आत्मविश्वास कहलाता है ना। तो हमारा जो ये टॉपिक है वह है आत्मविश्वास से स्व विकास। आत्मविश्वास मतलब अपने ऊपर भरोसा, अपनी क्वालिटीज, अपने गुण, अपने जो भी कौशल, स्किल्स, हमें जो भी आता है उसके ऊपर भरोसा करना। बहुत सारे लोगों की आवाज अच्छी हो सकती है, बहुत सुंदर अच्छे तरीके से गाते हैं, लेकिन अगर आत्मविश्वास की कमी है तो किसी और के सामने नहीं गाते, खुद तो बहुत अच्छा गाते हैं अकेले में, है ना, गुनगुनाते रहते हैं। और अगर आत्मविश्वास बढ़ जाए और सारे लोगों के साथ गाएं, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, स्कूल में, विद्यालय में, किसी स्टेज पर, तो कितना नाम होगा, है ना। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से कढ़ाई बुनाई करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से कविताएं लिखते हैं, है ना, कहानियां लिखते हैं, कुछ भी ऐसा काम, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, है ना। तो आत्मविश्वास आपको अपने हर काम में रखना है, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। जी, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर है, उसको अगर बाहर लाएं तो बहुत ही उसका फायदा होता है खुद को भी, और जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे वो हमारे छात्र हैं, हमारे हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे मित्र हैं, चाहे हमारे आस पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, अगर हम अपने आत्मविश्वास से उनको कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं तो उसमें हमारा हमारा खुद का भी भला है और उन सबका भी भला है। जी, तो अगर आप ये चित्र देख पा रहे हैं तो आईना तो हम प्रतिदिन देखते हैं। इस आईने में जो आईना देखते हैं हम, या मिरर देखते हैं, या दर्पण, शीशा जो देखते हैं हम दिन प्रतिदिन, आपकी भाषा में जो भी उसको बोलते हैं, है ना, तो उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो हम अपने आप को कैसा देखते हैं, हम क्या देखते हैं उसमें अपने आप को? जी, कौन बताना चाहेगा? हम जब डेली आईना देखते हैं, दर्पण देखते हैं, तो हम कैसा देखते हैं अपने आप को? क्या देखते हैं शीशे में देखते टाइम, मिरर में देखते टाइम? जी, कौन बताना चाहेंगे? कोई अनम्यूट करके बताना चाहे तो अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी, विजय कुमार जी, विजय कुमार महतो जी। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग, जोहार, बताइए। जोहार सर। सर, जब हम अपने आप को जब आईने में देखते हैं, खुद पर विश्वास होता है सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हाँ है जी, हाँ सर। जी, हाँ जी, थोड़ा स्लो लग रहा है उधर। जी, तो इस चित्र के माध्यम से अगर हम समझें तो हम अपनी क्वालिटीज को किस तरीके से देखते हैं, अपने गुणों को किस तरीके से देखते हैं, चित्र दिखा रहा है। अगर हम अपनी प्रतिभा को समझते हुए उसे सच में उसको उसको उतना ही वेटेज देते हैं, यानी कि उसको उतना ही हम मान सम्मान देते हैं अपनी प्रतिभा को, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जैसे सर। अभी बहुत लेटेस्ट एक एग्जांपल है। अभी एशियन गेम्स में इंडिया ने 107 मेडल जीते हैं। उससे पहले जी कभी सर, इतने मेडल नहीं जीते। तो ये कहाँ नहीं से जीते। आया? ये आत्मविश्वास आया हम सभी के अंदर कि हाँ, हम कर सकते हैं। और हमारे आत्मविश्वास। यस। जी जी, विजय जी आप म्यूट कर लीजिए, थोड़ा यहाँ पर सिग्नल इशू है आपका। जी, धन्यवाद। हाँ, तो अगर हम अपनी प्रतिभा को, अपने गुण कौशल को, जो भी है अपने अंदर, आप उसको लिखिए। आप लिखिए कि आप क्या पसंद करते हैं। आप लिखिए कि आपको क्या सबसे बढ़िया पसंद है करना दिन प्रतिदिन। पूरे दिन में आप सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं। कोई बातें बहुत अच्छी कर सकता है, कोई गाना बहुत अच्छा गा सकता है, कोई नृत्य बहुत अच्छा कर सकता है, डांस, है ना। कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, कोई बुनाई बहुत अच्छी करता है ना। कोई पढ़ाता बहुत अच्छे तरीके से, कोई हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाता है, कोई इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाता है, कोई मैथ बहुत अच्छा पढ़ाता है ना। कोई हो सकता है यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी बढ़िया से करा सकता हो। और बहुत सारी अपने अंदर गुड क्वालिटीज होती हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी का निशाना बहुत अच्छा है। ऐसा हो सकता है ना। बहुत सारे गेम्स हम दिन में खेलते हैं, बचपन में खेले होंगे, है ना। किसी की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो वो आप पहचानिए, लिखिए। वो कहीं अगर छिपा दिया है दिन प्रतिदिन के कामों के कारण, जो हम दो दिन में दो रोज जो काम करते हैं उनकी वजह से, अगर हमने छिपा दिया है उस गुण को, अपनी क्वालिटी को, अपनी प्रतिभा को, उसको निकाल के लाइए बाहर। शीशे के सामने खड़े हुए और आप अपने आप से पूछिए कि मैं क्या सबसे बढ़िया कर सकता हूँ। क्या मैं सबसे बढ़िया हंस सकता हूँ? चलो, अभी एक चीज देखते हैं, सबसे बढ़िया मुस्कुराता कौन है आज? नीरज जी, फोटो क्लिक कीजिएगा सबके मुस्कुराते हुए। जी, सब मुस्कुराएंगे। कौन सबसे बढ़िया स्माइल किसकी है, देखते हैं आज। मेरे से बढ़िया किसकी है? चलो कंपटीशन करते हैं। जी, बहुत सुंदर। जी ममता जी, फगिन जी, जी बाकी मित्र भी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सरिता जी, जी जी पन्नालाल जी, बहुत बढ़िया। राजेंद्र जी देखो कितना बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं। ये देखो अंदर से, दिल से देखो हेमलताई कैसे मुस्कुरा रही है। मुस्कुराइए एक बार, देखे तो। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी। खुशबू जी, प्रमोद जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ा और मुस्कुराइए प्रमोद जी। बहुत बढ़िया। खुश रहने में तो अच्छा ही है ना। देखो पॉजिटिव एनर्जी आती है हमारे अंदर, जितना हम हंसते हैं मुस्कुराते हैं ना, खुश रहते हैं। और ये जो हमारा ये सत्र है ना, वेबिनार है जी, ये ये मित्रों की मंडली है, मान के चलिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। हम जीवन में बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिएगा। हम यहाँ जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमें खुशी दे। हम जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं, एक मिनट म्यूट कर देंगे हम। बाकी को म्यूट कर देंगे। हम जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे, प्रेरणा दे, है ना, हमें आगे बढ़ाए। ऐसा क्या कार्य है, आप वो लिखिए। आप लिखिए कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जो मुझे इस दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, सबसे गुणवान, कौशलवान, स्किल वाला, है ना। क्या है ऐसी चीज? और ऐसी जरूर होती है सबके अंदर। क्यों? आपको एक परिश्रम वैज्ञानिक तथ्य है, नीरज जी परिश्रम म्यूट कर देंगे सब कुछ। ऑडियो अनम्यूट करके रखे सबको, ही अपना अपना ऑडियो अनम्यूट करके रखें, दूसरों को डिस्टर्ब होता है। अभी बोलने का नंबर आएगा, सभी एक एक करके बोलेंगे। अभी हमारा बोलने का थोड़ा सा समय है, हमें भी मौका दीजिए बोलने का, कृपया सभी लोग। जी धन्यवाद। तो अभी हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो, देखिए हम एक बात कर रहे थे कि वैज्ञानिक तथ्य या साइंटिफिकली हम आपको बताएं कि दुनिया में जो 800 करोड़ लोग हैं, उन सब, वो सब अलग है। एक भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा है ही नहीं। बताएं, कौन बताना चाहेगा? कैसे प्रूव होगा? कैसे प्रमाणित करेंगे कि सब अलग हैं, हम एक दूसरे से? सबके गुण अलग हैं, सबकी क्वालिटीज अलग हैं, सबके सबकी प्रतिभाएं अलग हैं। कौन बताना चाहेगा? बहुत आसान है, पता है।
आजकल तो बहुत प्रयोग हो रहा है उसका। ये हमारे उंगलियों के निशान, ये तो सबने पढ़ा है ना, कि किसी भी एक व्यक्ति के उंगलियों के निशान किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलते पूरी दुनिया में। तो ऊपर वाले ने, भगवान ने हम सबको अलग बना के पहले से ही भेजा है। तो हमारा कहने का मतलब पता है क्या है? हम ये कहना चाह रहे हैं, आप किसी से तुलना मत कीजिए अपनी। आपके अंदर क्या ऐसा गुण है जो सबसे बेहतर है दुनिया में, उसको बाहर निकाल के लाइए। जब आप किसी से तुलना करेंगे तो आप उसके जैसा ही बनना चाहेंगे, उसके जैसे बनकर रह जाएंगे। लेकिन हो सकता है आपकी क्वालिटी, आपके गुण वो हो ही ना। अगर पंछी तुलना करे मछली से कि मेरे को तो तैरना ही सीखना है, तो वो मछली से तेज कभी नहीं तैर पाएगा जीवन में। प्रयास कर सकता है, लेकिन वो अगर अपने पंखों को फैलाकर उड़ना सीख ले, तो वो सबसे बढ़िया, सबसे तेज उड़ सकता है और वो सबसे ऊंचाइयों पर उड़ सकता है। तो आज पहचान करनी है आपको अपने अंदर के गुणों की। आज पहचान करनी है कि आप सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं। आज पहचान करनी है कि आप दुनिया को बदलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये पहचान करनी है आज हम सबको। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। मुस्कुराने के लिए अभी तक कोई टैक्स नहीं लगा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जब लगेगा देखेंगे। अभी फ्री है, अभी तो हम मुस्कुरा सकते हैं। मुस्कुराइए, आप यहाँ पर हैं। और खुश होइए, विनय जी को थैंक यू बोलिए कि इतना सुंदर कार्य आपके लिए कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं सभी के साथ। तो ये जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमें जो भी मौके, अवसर प्राप्त होते हैं, वो हमें हमेशा ले लेने चाहिए, छोड़ने नहीं चाहिए। तो हम आपसे ये जरूर बोलेंगे कि आप जुड़े जरूर रहिए हर तरीके से, कैसे भी करके। जो पिछली हमारी वेबिनार्स हुई हैं, लोगों ने पूरे टाइम रहे हैं, शुरू से आखिर तक। जितने भी वेबिनार हुए हैं उसमें जुड़े रहे हैं। उससे उनको जो लाभ हुए हैं वो खुद ही बताते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर जब प्रेजेंटेशन का एक डे आता है, तब सारे लोग खुद बोल रहे होते हैं, और हमें जो खुशी का अनुभव होता है, देखो शिक्षक होने के नाते आपको कब खुशी का अनुभव होता है? जब आपके सारे बच्चे बढ़िया से पास होते हैं, है ना, खुश हो रहे होते हैं, उनके माता पिता आके कहते हैं वाह हमारे बच्चे ने इतना बढ़िया किया, इतना बढ़िया स्कोर किया, इसने इसमें मेडल लाया। तो वही हमारी, बस हमारे लिए हमारा इनाम वही है। जब आप खुद आके बोलेंगे कि हाँ हमारे को ये प्राप्त हुआ, हमारे को ये जीवन में बदलाव आया, किस तरीके से हम आगे बढ़े। तो ये जो हम आत्मविश्वास से स्व विकास की बात कर रहे हैं, ये अपने अंदर के जो गुण है, अपनी जो काबिलियत है ना, उसको हम परख, उसको पहचानना है, उसको ढूंढना है। वो कहाँ अंदर गहराइयों में छिप गया है, उसको निकाल कर लाना है, उसको खो ढूंढना है। जैसे एक गोताखोर होता है, वो समुद्र में जाता है धीरे धीरे और ढूंढता है मोतियों को, ऐसे ही आप अपने मन के अंदर जाइए, धीरे धीरे उतरिए, ढूंढिए, सोचिए, विचार कीजिए, पहचानिए क्या ऐसा था जिसके लिए आपकी तारीफ होती थी, आपकी प्रशंसा होती थी, जिसको आज आपने छिपा दिया, उसको वापस निकाल के लाइए। क्या ऐसा था तो बहुत सुंदर, बढ़िया, बेहतर करते थे, किसी वजह से छुप गया, उसको निकाल के लाइए। तो पूरी दुनिया में किसी भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए बड़े बड़े इवेंट होते हैं आज की डेट में, बड़े बड़े मेडल मिलते हैं। इस बार के आप एशियन गेम्स देखिएगा, ऐसे नए नए गेम आए जिसके नाम भी कई बार लोगों ने सुना भी नहीं है ना। अभी डांस कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है पेरिस, है ना। पेरिस ओलंपिक में 2024 में डांस कंपटीशन तक भी स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी, अब हो सकता है आज आपके अंदर जो प्रतिभा गुण है, हो सकता है किसी बड़े प्रोग्राम में आप कभी भागीदार करें और मेडल लेकर आए, तो है ना बढ़िया मौका। तो तैयार रहिए। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी मौका मिले हम तुरंत उसको, मौके को पकड़ लें, छोड़े ही ना, कि हम तो तैयार हैं, जब भी आप बोलोगे जब ही। जैसे अगर तैरना आता है, जब भी पानी मिले आपका मन करे तैरने का, आप तैर सकते हो। उस दिन तो नहीं सीखेंगे ना तैरना, पहले से सीखना पड़ेगा ना। ऐसे ही जो हम चीजें सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, उसका बहुत महत्व है। तो आत्मविश्वास से स्व विकास की जब बात करते हैं हम, उसके साथ साथ हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, दो तरीके से हमारा ये बटा हुआ है शरीर। एक बाहर से जो हम देखते हैं जो शारीरिक रूप से है, और एक मन अंदर, हमारा जो दिमाग है और मन है, वो दो तरीके से काम करता है। तो हमें दोनों के स्वास्थ्य पर, दोनों की हेल्थ पर ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारा मन और मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन भी स्वस्थ रहे। तो उसके लिए हम छोटा सा एक 1 मिनट का आपका समय लेंगे और आपको कुछ सिखाएंगे। ये 5 उंगलियां हमारे दोनों हाथों में होती हैं, 5 5, ये 10 उंगलियां हैं। ये 10 उंगलियों का महत्व आप जानते हैं? बहुत साधारण शब्दों में सिखा बताते हैं। हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसके 2 भाग होते हैं। तो इसको समझने के लिए अगर
हम आपको बोलें कि आपको इसको विजुलाइज करना है या इसको समझना है, इसका इसका चित्र बनाना है दिमाग में, तो अखरोट जो होता है, हमने देखा है उसको जब खोलते हैं तो उसके दो पार्ट निकल जाते हैं। ऐसे ही हमारे दिमाग, ब्रेन के भी वैसे ही दो पार्ट होते हैं, शेप वैसी होती है करीब करीब। तो एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, यानी कि बायां दिमाग दायां दिमाग, है ना। तो हमारा जो सीधे हाथ वाला दिमाग यानी दायां दिमाग है, यानी कि राइट ब्रेन, ये पिक्चर्स, वीडियोस, है ना, नाम, ऐसी चीजें याद करता है। और हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो कैलकुलेशंस याद करता है। तो क्या हो रहा है कि हमें अपने दोनों ब्रेन के एक्टिविटीज, दोनों ब्रेन को एक्टिव रखना है, उनकी एक्सरसाइजेस करानी है। तो ब्रेन एक्सरसाइज करने के लिए एक बहुत छोटा सा आपको प्रयोग दिखाएंगे। ये हमारी 5 उंगलियां, हमारे दिमाग में 5 अलग अलग तरीके के हिस्से होते हैं। अगली बार जब वेबिनार होगी तो हम विस्तार में समझाएंगे। अभी समझ लीजिए हमारे दिमाग के दो भाग हैं, सीधे हाथ वाला और उल्टे हाथ वाला, लेफ्ट और राइट लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए इन 5 उंगलियों को एक दूसरे को जोड़ेंगे। आप करिए हमारे साथ। और उंगलियों को एक दूसरे के आसपास ऐसे घुमाएंगे, इस तरीके से हम घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे, और ऐसे ही हम अपने अंगूठे को भी इस तरीके से घुमाएंगे। ठीक है। तो ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं दिन में 2 से 3 मिनट, कभी भी जब भी समय मिले कीजिए। अगर अभी भी आप करेंगे तो आपको ऊर्जा का एहसास होगा, आपको लगेगा ब्रेन में कोई तरंगे चल रही हैं, वेव चल रही हैं। तो हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्रभावकारी है। बच्चों को भी कराएंगे तो उनकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, उनकी याददाश्त बढ़ती है, उनका फोकस बढ़ता है। तो इस तरीके से हमें ये उंगलियों को घुमाना है। ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आप सिखा रहे हैं। तो और भी एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे, डेली एक्टिविटीज में भी काफी कुछ हम सिखाने वाले हैं। और समय का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो डेली आपको ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद हमें अपने घर पे, जहां भी हम पढ़ाई करते हैं, एक स्थान बनाना है, एक आसन बनाना है। उस एक आसन का नाम रखना है। और आसन कैसा हो, वहां उजाला हो, रोशनी प्रॉपर हो, वहां पर खुशबू नहीं आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो स्मेल आए, है ना, गंदा ना हो, साफ सुथरा स्थान हो, और शोर शराबा ना हो, शांत हो। तो ऐसा एक आसन बनाना है। इसका प्रभाव क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसका जो प्रभाव है, महत्व, इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए आप मंदिर जाते हो, मंदिर जी जाते हो तो आपका मन एकाग्र हो जाता है और आपका ध्यान ना पूजा में लग जाता है। आप किचन में जाते हो, आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। आप स्कूल में आते हो, आपका पढ़ने का मन करता है ना। तो जैसी जगह वैसा मन। अगर हमने अपने घर पर एक स्थान बना लिया बैठने का, और वहां एक आसन बना लिया, उसका नाम रख लिया सुंदर सा, जैसे मैं अभी प्रमोद जी बोलूंगा तो प्रमोद जी एकदम सुनेंगे, है ना। ऐसे ही जब हम अपने आसन का नाम रखेंगे तो उससे हमारा अटैचमेंट बन जाएगा, हमारा वो प्रिय हो जाएगा, है ना, उससे हमारा संबंध हो जाएगा। तो हम अपने आसन का एक सुंदर सा नाम रखेंगे, उसकी एक जगह बनाएंगे। उसके ऊपर जब बैठकर हम कुछ भी विचार करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा जो भी करेंगे, तो उससे हमारी ऊर्जा, जो एनर्जी है, वहां जुड़ जाएगी। तो हमारे को बहुत फायदा करती है। तो आसन बनाना है, आसन का नाम रखना है। आसन एक ऐसी जगह पर हो जहाँ साफ सुथरा हो, जहाँ रोशनी अच्छे से आती हो, थोड़ी शांति हो, शोर शराबा कम हो, और बदबू ना आती हो, है ना, जहाँ आप ध्यान अच्छे से लगा कर सकते। तो पहले हमने बात की आत्मविश्वास की, आत्मविश्वास को कैसे पहचानना है। फिर हमने बात की ब्रेन एक्सरसाइज, उंगलियों के सहारे। फिर हमने बात की आसन, आसन बनाना है, आसन का नाम रखना है। ठीक है। तो आत्मविश्वास की हमने बात कर ली है कि आत्मविश्वास का मतलब है कि अपने में विश्वास। तो आत्मविश्वास की पराकाष्ठा यानी कि टॉप मोस्ट, क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, लिमिट हो सकती हैं, क्या सीमाएं हो सकती हैं, उसके लिए एक छोटी सी सुंदर सी कहानी सुनना चाहेंगे आप सभी? हाथ उठा के बताइए। जी, सभी सुनना चाहेंगे? तभी सुंदर सी छोटी सी हैंड अप कहानी। डाउन का उपयोग करेंगे आप हैंड रेस आप का। अपने हाथ उठाकर बता दीजिए, वीडियो ऑन कर जी लीजिए सभी। देखो, जी। संजय पूरा आप सभी जी, ने किया, हैंड रेस किया है, ये जो जो आपने चित्र आप सीखा देख पा रहे हैं, था। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। जूम जूम का प्रयोग करना सब बहुत अच्छे से सीख गए। नीरज जी धन्यवाद, विनय जी धन्यवाद। जी,
ये हम टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, ये भी एक हमारा गुण आ गया है नया। और जितने अच्छे से हम टेक्नोलॉजी सीखते हैं उतना ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जमाना टेक्नोलॉजी का है। जी। और ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि हम इतनी दूर बैठकर भी आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठ के भी बातें कर पा रहे हैं, अपने विचार आपके साथ साझा कर पा रहे हैं, आप हमारे साथ साझा करेंगे। तो ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ये चित्र कोई पहचानता है, कोई जानता है इन्हें कौन है? जी, सभी अब हैंड डाउन कर लें। जी, कोई बताना चाहेगा ये कौन है जो चित्र आप देख पा रहे हैं? चैट बॉक्स में बता सकते हैं सभी। हाँ, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जी, पर्वतारोही। चलिए, पर्वतारोही हैं, बहुत बढ़िया। और ये पर्वतारोही कैसे बने, इनकी एक कहानी सुनाता हूँ बहुत अच्छी। और आप बताइएगा कि आत्मविश्वास क्या होता है और उसकी सीमा है क्या कोई? ये है अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा जब यंग थी, बहुत यंग एज, तो ये नेशनल लेवल की एक एथलीट थी। और इनका नेशनल लेवल एथलीट बनने के लिए सिलेक्शन हो गया था दिल्ली। और ये अपने घर से, बरेली से दिल्ली ट्रेन में जा रही थी। ट्रेन में कुछ लुटेरे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इनके इनके साथ छेड़खानी की और इनको इनकी चेन, गले में सोने की चेन थी, वो छीनने की कोशिश की। क्योंकि ये एथलीट थी और फाइटर इनके इनके अंदर बसा हुआ था, तो इन्होंने कहा इतनी आसानी से तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो उन्होंने फाइट की। लेकिन वो काफी, 3 4 5 लोग थे। वो फाइट करने करते करते उन्होंने चैन इनके गले से छीनी और ये ट्रेन से बाहर गिर गई। जब ये ट्रेन से बाहर गिरी, तो ट्रेन से बाहर गिरने के बाद ये जब ट्रैक के बीच में गिरी और दूसरी एक ट्रेन निकल रही थी, उससे इनके पैर कट गए। इनका एक पैर कट गया। और ये पूरा इनको दर्द हो रहा है और पूरी रात ये वहां पर ट्रैक पर पड़ी रही, क्योंकि रात को कोई देखने वाला नहीं था। और पूरी तरीके से इनके पैर पैर पूरी तरीके से कट चुका था। उसके बाद मतलब उसको कोई फर्स्ट एड नहीं मिली है। तो सुबह को कुछ लोग आए, इन्होंने उठाकर पड़ोस वाले फर्स्ट क्लिनिक में ले गए। उन्होंने देखा, बोले कि ये तो अभी इनका इलाज करना पड़ेगा, ये पैर तो यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट एड दे देते हैं आपको, दिल्ली ले आना पड़ेगा और इंडियन इंस्टीट्यूट में, एम्स में। इनको, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर एथलीट बन रही थी, तो इनको अच्छी सुविधाएं मिल गई। इनको तुरंत एम्बुलेंस से पहुंचाया गया दिल्ली और वहां पर इनका इलाज हुआ। इनको बताया नहीं गया था इनके साथ क्या हुआ है, तो इनको ये पता भी नहीं था इनका पैर काट दिया गया है। तो जब ये सही हुई, होश में आई थोड़ा, 10 5 4 5 10 दिन बाद, तब इन्होंने देखा कि इनका पैर कट गया है। तो अब इनको ये समझ में आ गया, मैं तो अब एथलीट तो नहीं बन सकती, है ना। अगर आप अपाहिज हो गए हैं उस तरीके से, तो दौड़ने वाले, भागने वाले जो इनकी एथलीट वाला काम था, वो उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इनको समझ में आ गया। इन्होंने सोचा कि अब मैं ऐसा क्या करूं, जीवन में क्या बड़ा करूं। इन्होंने बोला कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी, हिमालय पर जाऊंगी। तो आप सभी जानते होंगे कि बछेंद्री पाल है हमारी फर्स्ट लेडी, जिन्होंने हिमालय, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था इंडिया की तरफ से। इन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे बछेंद्री पाल से मिलना है। खबर बछेंद्री पाल जी के पास पहुंची। वो इनसे मिलने आई और इनको शाबाशी दी। इनको बोला कि ठीक है बेटा, ये अभी जोश है तुम्हारा, और तुमने आज ये सोचा कि माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी, यानी कि मैं इस हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचूंगी। यही सोचा तुमने, यही सबसे बड़ी बात है, यही तुम्हारी जीत है और तुम आज जीत गई हो। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और वो चली जाती है। ये 2 3 महीने बाद जब ठीक होती हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है, ये फिर उनके घर पहुंच जाती हैं और कहती है मुझे करना है। उन्होंने कहा ये इतना आसान नहीं है। एक पैर से, अब इनका एक नकली पैर लगाया जा चुका था लकड़ी का। बोले एक, 2 पैर वाले भी इसको आसानी से नहीं कर पाते हैं, तुम एक पैर से कैसे करोगे? उन्होंने कहा नहीं, मुझे करना है कुछ भी हो। तो बछेंद्री पाल ने बोला चलो ठीक है, दिल नहीं तोड़ते, है ना, आत्मविश्वास नहीं कमजोर करते, कि कुछ दिन अपनी ट्रेनिंग करेंगी, फिर समझ में आ जाएगा, चली जाएंगी। इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने ट्रेनिंग चली। जो काम लोग 1 घंटे में पूरा कर लेते थे, पूरा पूरा दिन में उस जगह तक पहुंचती थी। लेकिन पहुंचती जरूर थी। जो जिस जगह, जितनी ऊंचाई चढ़ने के लिए लोग 1 घंटा लेते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, अभी हिमालय नहीं गए, सिर्फ बेस कैंप ट्रेनिंग सेंटर अभी चल रहा है नीचे।
पूरा पूरा दिन। कुछ दिनों बाद 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये उनके साथ चलने लगी, उस लेवल तक आ गई कि ये उनके आसपास पहुंचने लगी। तो बछेंद्री पाल ने बोला कि अब तुम जरूर करोगी। तो अगली बार जब बेस कैंप से आगे हिमालय की चोटी पर जाने की इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो इन्होंने ये सोच लिया था कि चाहे मैं जिंदा आऊं या ना आऊं, चाहे मैं बचूं ना बचूं, लेकिन मैं हिमालय यानी एवरेस्ट फतह जरूर करूंगी। तो ये अपने जो शेरपा होते हैं, जो साथी होता है उसके साथ जाती हैं, उसको बोलती भी है कि मेरे फोटोज लेना, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी फोटो लेना, दुनिया वालों को दिखाना कि मैंने एक कारनामा करके दिखाया। ये चलते जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाने होते हैं। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हुए जब इनके ऊपर पहुंच रहे होते हैं तो इनके ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो जाता है, और सिर्फ इतनी ही ऑक्सीजन बचती है जिससे वापस जाया जा सकता है बस। यानी आधी दूरी तक हम पहुंचते हैं और हमें वापस आना पड़ेगा। इन्होंने बोला नहीं, उस दिन मैं ट्रेन से गिरी, मुझे भगवान ने बचाया, यानी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो चलते हैं, और ये ऊपर तक चलते जाते हैं। जब ये ऊपर जाते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, तो इनकी ऑक्सीजन खत्म होने लग जाती है, और टॉप पर पहुंच जाते हैं, एवरेस्ट फतेह हो जाता है, इनकी ऑक्सीजन खत्म होने लग जाती है। तो इनका शेरपा कहता है अब क्या करना है? बोले अभी कुछ नहीं, बस मेरी एक फोटो बनाओ, वीडियो बनाओ, और पूरी दुनिया को दिखाना कि अरुणिमा ने ये काम करके दिखाया है, और उसने वो करके दिखाया है जो उसने चाहा है। अब और अब जब मैं मर भी जाऊं कोई मुझे चिंता नहीं है। लेकिन किस्मत की बात देखिए, जब ये वापस आ रहे थे, ऑक्सीजन कम हुई थी, तो एक इंग्लैंड के दल आया था जिन्होंने वो रास्ते से ही वापस चले गए थे और अपना ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ गए थे, और ये वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के नीचे तक आए। तो इन्होंने आके जब अपनी कहानी सुनाई, और बहुत सारी स्पीचेस देती हैं, मोटिवेशनल स्पीच देती हैं बड़े बड़े उस पर स्टेजेस पर जाकर, और बताती हैं मैं कैसे जिंदा रही। तो उन्होंने बोला अगर मैं आज जिंदा हूं तो मुझे कुछ बड़ा करने के लिए हूँ। तो ऐसा ही अगर मैंने सोच लिया, आपने सोच लिया, हमने सोच लिया कि आज हम हैं यहाँ पर, जिंदा है, कुछ कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने के लिए, तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं? जो ही मानते हैं कि हम कर सकते हैं वो हाथ उठाकर बताएंगे। जी, हाथ उठाकर बताइए कि हम कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और और ये हम आज लिख कर भी देख, जी फोटो लीजिए नीरज जी, सभी इतना सुंदर तरीके से बता रहे हैं। आत्मविश्वास है सबके अंदर, हम कर सकते हैं। हाथ उठाइए। जी रीना जी, कर सकते हैं। रेनू जी, दिलीप जी, जी बहुत सुंदर। डॉली जी बहुत बढ़िया, कर सकते हैं। नीरज जी कर सकते हैं, हाँ हम तो कर सकते हैं। विजय जी आप कर सकते हैं जी। विनय जी हाँ सर। बहुत सुंदर। हम सब कर सकते हैं, और हम करके दिखाने वाले हैं। यही जब तक वेबिनार समाप्त होगी, आप ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाएंगे, आप खुद अचंभित हो जाएंगे, आपके खुद फैमिली वाले बोलेंगे कि क्या हो गया है, जीवन में क्या बदलाव आ गया है। तो आप सब क्लैपिंग कीजिए अपने लिए, हमारे लिए, जेएसएफ के लिए, कि हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर इस सुंदर काम में आगे बढ़ रहे हैं, और एक दूसरे को बदलने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हम साथ हैं। तो हाँ हम कर सकते हैं, बोलिए यस, हम कर सकते हैं। मन में बोलिए हम कर सकते हैं। हम कर ठीक सकते है, हैं। हम कर सकते हैं। तो बोलिए क्या मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, भरी हूँ? क्या मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, भरी हूँ? हाँ, यस और नो, बोलिए। यस सर। जी, यस। चैट बॉक्स में आप आ- सभी अपनी प्रतिक्रिया आत्मविश्वास दें। वाली, आत्मविश्वास वाली बात। यस, जोर जी, से। विनीता सिंह कर यस सकते सर। यस सर। हाँ, यस, यस सर। यस, बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता। यस सर। हमको रोकने वाला, हमको रोकने वाला ना एक ही इंसान पैदा हुआ है इस दुनिया में, पता है कौन है वो? बताएगा कौन है वो? हमको रोकने वाला इस दुनिया में एक ही इंसान है, कौन है बताएगा? म्यूट कर दीजिए बाकी मन सब, काफी हमारे छोटे छोटे मित्र बहुत सारे आ गए। जी, हमको रोकने यस वाला सर। कौन? चैट बॉक्स का प्रयोग कीजिए। चैट बॉक्स बहुत सुंदर माध्यम है सभी के लिए, अपनी बातें ओके लिखने सर। का व्यवधान नहीं होता जरा भी। जी, कौन है हमें रोकने वाला? सजल म्यूट करो, म्यूट करो सजल। हाँ दोनों। सभी अपना अपना भी अनम्यूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, म्यूट कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो हमें जी अभी सर। आप सब बताइएगा, आप सभी के बोलने का मौका आएगा एक एक करके, तो बताइएगा कि हमें
रोकने वाला, हमारी प्रगति से रोकने वाला, हमारी तरक्की से, हमारी सफलता से रोकने वाला वो कौन इंसान है इस दुनिया में जिसको हम हटाना चाहेंगे? कौन है वो, बताइएगा जरूर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके क्या क्या है? सकारात्मक चिंतन, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग, यानी अच्छा सोचना हर हाल में। मैं सुंदर हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल रहती हूँ, रहता हूँ, है ना। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चैंपियन हूँ। अब बोल के सोचिए, अगर आपको लगे ना ये बोलने में भी समस्या हो रही है, आपको चुनौती आ रही है, तो आपको ये बदलाव करना है। सकारात्मक सोच, अफर्मेशंस बोलते हैं इनको डेली, यानी कि हम रोज क्या सकारात्मक सोच सकते हैं। हम एक छोटी सी और कहानी सुनाता हूँ, समय बहुत सीमित है। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, छोटी बात, एग्जाम्पल पूछते हैं, आप चैट बॉक्स में प्रयोग करके बताइएगा। आपको हम एक बाउल देते हैं भरकर, या हम नहीं देते, भगवान आते हैं, आप सबके सामने प्रकट होते हैं और एक बाउल देते हैं, कटोरा देते हैं, और उस कटोरे में डायमंड्स देते हैं, राइस देते हैं, चावल और कंकड़ पत्थर भर के देते हैं, 3 चीजें भरकर देते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लेना चाहोगे? अब उन 3 चीजों में से क्या लेना चाहोगे? तो डायमंड्स, राइस, चावल या पत्थर? चैट चैट बॉक्स बॉक्स में में लिख प्रयोग करके करके, बताएं, चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में प्रयोग कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए क्या लेना चाहेंगे। नीलम कुमारी पत्थर। जी, अच्छा, चलिए, जी अगर हम राइस ये कहें चावल। कि डायमंड्स, डायमंड्स चावल, बहुत बढ़िया। उन्होंने अगर आंसर अगर हम ये कहें कि डायमंड जो है वो हमारी लग्जरीज हैं, जो चावल है वो हमारी डेली नीड्स है, रोज की जरूरतें हैं, जो हमारे को चाहिए, पढ़ाई, कपड़ा, खाना, है ना, वो जरूरतें हैं। और पत्थर या स्टोन्स या कंकड़ वो हमारे जीवन की समस्याएं हैं। तो हमारा फोकस, हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? डायमंड्स और राइस लेने पर है, पत्थर गिनने पर? बताइए। और आपको सीमित समय मिल रहा है कि भाई आपको थोड़ा ही समय है, उसमें से आप जो उठाना चाहो उठा लो जीवन में। क्या आप लग्जरीज लोगे, यानी कि बड़ी बड़ी चीजें, बढ़िया बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, विदेश यात्राएं, बड़े बड़े काम, या आप डेली रूटीन की सबसे पहले चीजें चाहोगे कि हमारा सारा सब कुछ बढ़िया से चले, खाना पीना पढ़ाई, हाँ? या आप समस्याएं जो जीवन की उनके ऊपर ध्यान दोगे उस टाइम? कोई भी नहीं देगा। सब सोचेंगे या तो डायमंड उठाने के बारे में, राइस। तो जब हम ये ध्यान अपना फोकस चावल और हीरो के ऊपर ले आते हैं ना, तो जीवन के पत्थर और कंकड़ अपने आप हट जाते हैं। अगर फोकस, हमारा ध्यान पत्थर और कंकड़ों के ऊपर रहा तो डायमंड और राइस कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान कहाँ ले जाना है हमें, फोकस कहाँ होना चाहिए हमारा? आज आप डिसाइड कीजिएगा, लिख के रखिए कि फोकस कहाँ रखना है, डायमंड्स पर, राइस पर, चावल पर, या पत्थरों पर? पत्थरों पर कोई नहीं रखना चाहेगा। तो जिस दिन आपने पत्थरों से ध्यान हटाया, यानी कि जीवन की समस्याओं, चुनौतियों, परेशानियों से ध्यान हटाया, उस दिन आप सफल होना शुरू हो जाते हैं। मैं सफल होना शुरू हो गया था उस दिन से। जिस दिन मैंने सोचा कि मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या है, बस मैंने उसी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। आज मैं बोलता हूँ मैं सफल हूँ, है ना, हमेशा मैं खुश रहता हूँ। ऐसी चीजें, पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, हमें बोलना है मैं खुश रहता हूँ, मैं स्वस्थ रहता हूँ। हमें ये नहीं बोलना कि मैं बीमार नहीं रहता, नहीं, हमें ये बोलना है मैं स्वस्थ रहता हूँ। क्योंकि हमारा दिमाग ये नहीं समझता, वो बीमार समझ वर्ड पड़ेगा और बीमार, बीमारी वाली बातें दिमाग में आएंगी। अब बोलिए मैं स्वस्थ रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मैं सफल रहता हूँ, है ना, मैं चैंपियन हूँ, है ना, मैं सबसे आगे रहता हूँ। तो ये जब चीजें हम, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, है ना। प्रदर्शन, यानी कि अपने अपने अंदर झांकिए, जैसे आज हमने सबसे पहले बात की कि अपने अंदर अपनी पहचान करनी है, अपने को पहचानना है कि हमारे अंदर क्या गुण, क्या क्वालिटी है, क्या हमारी काबिलियत है, उसको पहचान कर बाहर लाइए, और वो दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये गारंटी है, आप करिए उस पर पॉलिश। भूतकाल को भूलें, पास्ट को भूलें, जो हो गया सो हो गया, उसका कुछ कंट्रोल नहीं है। पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल और भविष्य, किसी का कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है अभी, अभी, बिल्कुल अभी। ये अभी 1 सेकंड पहले भी गया और 1 सेकंड बाद भी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो ये वाला पल है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। पहले जो कर दिया उसको रोने से फायदा नहीं, जो हम प्राप्त करेंगे, आएगा, होगा, उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। उसकी प्लानिंग करते हैं हम कि हमें ये बनना है, ये अचीव करना है, ये टारगेट है मेरा। लेकिन करना अभी है ना, करना अभी है। अगर मुझे जाना है 10 किलोमीटर दूर, तो चलना अभी से पड़ेगा, तभी मैं पहुंच पाऊंगा, है ना।
अगर मुझे खाना खाना है तो अभी खाना पकाना होगा या खाना होगा, है ना। ये नहीं सोचूंगा खा लूंगा 10 दिन बाद खा लूंगा, ऐसा नहीं। अभी, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में अभी है, बिल्कुल अभी, ये जो अभी है, ये जो पीछे अभी 1 सेकंड का ये भी नहीं है। तो जो सोच रहे हैं अच्छा अभी सोचिए, अभी सोचते रहिए बस। देखिए एक दिन आदत बनेगी कि हर वक्त अच्छा सोचेंगे हम, हर वक्त अच्छा ही कर रहे होंगे हम, हर वक्त अच्छा ही करते हैं, हर वक्त अच्छा ही प्रयास करते हैं और हर वक्त सफल होते हैं। उपलब्धियां याद रखें, जो हमने अचीव किया ना, लिस्ट बनाइए। कल सभी लोग अपने जो नियत कार्य है उसके साथ, आज कल सुबह सब अपने ना अचीवमेंट की, जो आपकी आज तक के जीवन की, चाहे कुछ भी हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अचीवमेंट, कोई भी उपलब्धि हो, कुछ भी आपने प्राप्त किया हो, वो लिखिएगा और शेयर कीजिएगा। आप देखिएगा लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी, आप खुद सोचेंगे कि ये क्या है, मेरे जीवन में कितना प्राप्त किया है और क्या प्राप्त करना है, उसका प्लान करेंगे, उसकी योजना बनाएंगे और सीखेंगे आने वाले दिनों में कि वो प्राप्त कैसे करना है, उसको अचीव कैसे करना है ना। वो हम यहाँ सीखेंगे, उसमें आपको टूल सिखाए जाएंगे, उसमें आपको तकनीक सिखाई जाएंगी, उसमें आपको अभ्यास कराया जाएगा और नया सीखते रहिए। तो स्वागत है आपका, आप नया सीखने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप यहाँ पर हैं, ये तो दिखाता ही है कि आप नया सीखने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए आप क्लैपिंग कीजिए, अपने आप को बधाई दीजिए। ये भी एक उपलब्धि में लिखिएगा कि हम नया सीखने के लिए हमने ये वेबिनार, ये ट्रेनिंग अटेंड की। तो नया जी, और ये मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग जो हमने पहले की, मैं आत्मविश्वास है गौरव से भरा रहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी शक्तियों को जागृत करता हूँ, मैं अपनी शक्तियों को पहचानता हूँ, मैं लगातार सीखता हूँ, मैं अपनी बातों को दूसरों के सामने अच्छे से बताने में सक्षम हूँ, यानी कि मैं कैपेबल हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ। देखिए, कहने के लिए एक तरीका होता है भाषा, एक तरीका होता है हमारे एक्शन, एक तरीका होता है हमारे फेस एक्सप्रेशन यानी चेहरे के हाव भाव। तो कोई हाव भाव से बहुत अच्छा समझाता है, कोई मुस्कुराकर समझा देता है, कोई करके समझाता है, कोई बोलकर समझाता है। तो अब अपनी गुणों को पहचानिए, मैं कैसे अच्छे से पहचान बता सकता हूँ, बता सकती हूँ अपनी बातों को, ये समझना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करेंगे सभी मित्रों से। ये समय हो गया है, ये आखिरी समय हम सभी का अपनी बातें रखने का, और एक एक करके आप फटाफट अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करिए और एक एक मिनट के अंदर 20 से 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड लीजिए अपनी बात रखने का, कि जो 2 वीडियोस हमने आपके साथ साझा की थी, शेयर की थी, उससे क्या सीखा, आज क्या सीखा और हम क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो शुरू करते हैं। जी नीरज जी, आप एक एक करके शुरू करा सकते हैं, अनम्यूट करके। जी बिल्कुल सर। नीरज जी, जी जो डिवाइस खाली मोबाइल को नंबर, मोबाइल नेम शो कर रहा है, उससे नाम जी जरूर बुलवाइएगा, क्योंकि उसका पता नहीं चल रहा है कि कौन है नहीं है। तो चेहरा तो जी नया है, इसलिए हम पहचान नहीं पा रहे चेहरा। जी जी चलिए, चलिए उनको हम इनवाइट करेंगे। तो जी। हमारे बीच हेमलता सोरेन जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे कहूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और जो 2 वीडियो ग्रुप में शेयर की गई थी उनके बारे में आप बताएं। हेमलता सोरेन जी। जी सर। जी जी सर, जो वीडियो आपने भेजा, मतलब वो हमारे मतलब आगे क्या कार्य करना है उन सबको मतलब अच्छी अच्छी उसमें बातें हैं कि मतलब उससे हम कुछ सीख सके, कैसे हमें मतलब क्या मतलब कार्य करना है, क्या नहीं करना है, सब मतलब अच्छा तरह से हमें उसमें दिया हुआ है। मतलब आत्मविश्वास के बारे में भी उसमें दिया हुआ था कि मतलब कैसे अपने आप को प्रूव करना है सब कुछ में। जी, क्या करना चाहेंगे आने वाले 7 दिनों में? अच्छा से काम करेंगे सर। बहुत बढ़िया, क्या अच्छा करना चाहेंगे, कुछ बनाया है प्लान, हम्म। कोई योजना बनाई है, कुछ प्लान बनाया है, क्या 7 दिनों में क्या अच्छा करने वाले हैं? अच्छा से पहले सीखेंगे सर, उसके बाद आगे। जी चलिए, शुभकामनाएं जी नीरज। जी आप म्यूट कर लें। अगले क्रम में अनीता कुमारी बरियारपुर, आप अनम्यूट करें अपने आप को। अनीता कुमारी बरियारपुर, हम रिक्वेस्ट भेज दिए हैं जी।
जी अनीता जी, आप बताएं, आपने जो दो वीडियो ग्रुप में शेयर किए गए थे उनसे क्या सीखा? अनीता कुमारी बरियारपुर। यस सर। बोलना सभी को है, तो जैसे भी नाम बोला जाए तुरंत आ जाइए, क्योंकि समय बिल्कुल सुरक्षित है। 9:30 पर हम क्लोज करेंगे। यस सर। और जो बोलने का मौका छोड़ेगा वो अपना ही नुकसान करेगा, ध्यान रखिएगा। तो जो अपना अपनी बातें शेयर करना अच्छे तरीके से सीख रहा है, जो अपनी बातें शेयर करेगा उसको उतना ही फायदा होने वाला है आने वाले दिनों में। जी। जो दो वीडियो शेयर किया था उसको तो आपने देखा होगा ना, उसके अनुसार आपको बोलना है। यस सर, वो बोल रहे हैं। समय को हमेशा महत्व देना चाहिए, आलस कभी नहीं करना चाहिए। समय मिल रहा है तो चीज करना चाहिए, आलस को कभी भी दूर कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज क्या सीखा? आज आत्मविश्वास जो अपने अंदर है, जो है तो उसको जगाना है। कोई भी चीज करने से डरना नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? जो हम सोच रहे हो करने। आप क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं? जैसे हम खुद पर भरोसा रखते हैं। गाना गाते हैं? गाना नहीं गाते हैं। पहचान कीजिएगा आप क्या बेहतर कर सकते हो, बताइएगा। जी जी जी। चल चलिए ठीक है। जी अगले क्रम में सुनीता देवी बरियारपुर से। आप अनम्यूट करें सुनीता देवी। हाँ सर। आत्मविश्वास पर निर्भर करना है। जी, क्या है आत्मविश्वास? कोई भी कार्य पर विश्वास करना। खुद पर? समझ नहीं पाया। खुद पर विश्वास करना बोल रहे हैं? अपने आप को विश्वास हाँ, करना। अपने आप पर विश्वास करना। बहुत बढ़िया। तो है आपको अपने आप पर विश्वास? अगर है तो हाँ। मुस्कुराइए। बहुत बढ़िया। यस, ऐसे ही आत्मविश्वास से मुस्कुराना है और अपना प्रभाव दूसरों पर डालना है। जब हम मुस्कुराते हुए किसी से मिलते हैं उसका प्रभाव ही अलग होता जी है सर। ना? तो क्या करने वाले हैं अगले 7 दिनों में? अपने आप को प्रूव करें। जी, बदलेंगे धीरे धीरे। और हम प्रयास कर रहे हैं, रोज बोलेंगे कि हम सफल हैं, हम सफल रहते हैं, है ना? हम खुश रहते हैं। सभी लोग रोज बोलेंगे, सुबह उठते ही बोलेंगे, जब भी मन करे, जब भी विचार आए मन में, कुछ लगे खराब है, तो बोलना है कि बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा है सब कुछ, है ना? या फिर हमें वो बातें बदल देनी है। अगर कभी भी निगेटिव विचार मन में आए, नकारात्मक, उसको सकारात्मक पॉजिटिव से बदल देना है ना? कि सब अच्छा होने वाला है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। ऐसी बातें जब बोलेंगे तो देखिए विचार कैसे तेजी से बदलते हैं। और हमारा जो विचारधारा है, जो हमारा सोचने का तरीका है, उधर ही की तरफ चल पड़ता है। जैसा हम सोचना शुरू करते हैं वैसे ही सोचना चलते चले जाते हैं यात्रा में। तो अच्छी यात्रा करनी है, सुंदर यात्रा करनी है, तो अच्छा सोचिए। जी, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जी अगले क्रम में फागिन टुडू जो भी से। अ, आप अनम्यूट करें। जी फागिन टुडू। जी, आपने जो दो वीडियो ग्रुप में देखी हैं उनसे आपने क्या सीखा, आप बताएंगे? जी, जी फागिन जी, आप बोलिए जो भी आपके लिए याद आ रहा हो। आपको जो भी बोलने का मन है आप बोलिए। जरूरी नहीं है कि आप वीडियोस के बारे में बोलिए।
आपको जो भी समझ में आ रहा है, आज आज सिर्फ कुछ सुन के समझ में आया, वीडियो देख के समझ में आया, कुछ भी। हाँ सर, शुरू से तो अच्छा से नहीं सुनाई दे रहा था, और क्या बोलते हैं, लाइट मतलब लेन कटा हुआ था, इस वजह से आज का नहीं सुन पाया अच्छे से। और आज आपकी आवाज आपने कम क्या आ रही। सीखा? आज जो आज सर ने बताया है उसमें आपने क्या सीखा, क्या आपके लिए लगा? आज बता दो आज का। आज का आज का जो कौन सी कहानी सर ने आपको बताई थी, कहानी बता दो। अच्छा कौन सा कहानी? शायद नेटवर्क स्लो है उधर। जी, नेटवर्क वीक है। चलिए ठीक है, समय भी अपने पास वीडियो सीमित है। वीडियो ऑफ अ, करके बोल सकते हैं। हाँ फकीन वीडियो जी ऑफ के लिए एक करके बात बोलिए फगनी जी। फकीन जी के लिए एक बात बोलना चाहेंगे। फकीन जी, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, है ना? कोई आपके यहाँ पर जो फोक नृत्य होता होगा, है ना? तुम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? क्या? आपको फोक डांस करना अच्छा लगता है अपने यहाँ का, झारखंडी? शायद उधर आवाज नहीं पहुंची, आगे बढ़ते नहीं लगे। जी, अगले क्रम में दिलीप कुमार महतो, आप अनम्यूट करें। और फागुन आप म्यूट कर लो आप, हाँ? जी दिलीप दिलीप जी जी। सर। अनम्यूट करो आप, दिलीप कुमार महतो। हाँ जी। जी सर, अपने आप पर विश्वास कैसे जगाना इसके बारे में सीखें। जी। अपने आप हाँ को कैसे इम्प्रूवमेंट करें इसके बारे में सीखें। जी। वीडियो से कुछ समझ में आया था, जो वीडियोस भेजे थे हमने? जी जी। बताइए। उस वीडियो में भी आत्मविश्वास के बारे में ही कहानी बताया गया था, मोटिवेशन। क्या पसंद आया उसमें? उसमें ऐसी कुछ। सकारात्मक चीजें देखने को मिली। हम्म, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जी, अभी क्या करने वाले हैं अगले 7 दिनों में? इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने आप को। जी, वो तो होना ही है, वो तो पक्का है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो जी इम्प्रूवमेंट बेहतर बेहतर बेहतरीन तो आप वैसे ही हो जाने वाले हैं, ये गारंटी है सभी के लिए। जी जी दिन प्रतिदिन सोचने का जी तरीका, बात करने का तरीका, जीवन में क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं आने वाले। जी, बहुत जी। बढ़िया। धन्यवाद जी, नीरज जी। जी, अगले क्रम में मीनू कुमारी बडगवा, बडगावा, आप अनम्यूट करें आप। मीनू कुमारी बदगावा है, बदगावा। बदगावा, सॉरी। मडगांव है सर। जी जी, धन्यवाद। सर हाँ, पूछ रहे हैं। जी, बताइए मीनू जी, आपने क्या सीखा वीडियो में? आपने क्या सीखा? आज आपने क्या सीखा, बताइए। अपने आप में भरोसा, और किसी भी स्थिति में जैसे कि अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। जी जी, बिल्कुल। और सकारात्मक सोच को लाना है, नकारात्मक सोच तो एकदम नहीं लाना है। जी, जी। तो ऐसा क्या है जो आपको खुश कर रखता है? ऐसी क्या चीज है जिससे आप बहुत खुश हो जाती है? अच्छी गाना तरह सुनकर, मिठाई देखकर? मिठाई खाती है कोई ऐसी, हम गाना बहुत ज्यादा सुनती है? बोलते हैं सर। जी। हम ज्यादा बोल के हंस लेते हैं। ज्यादा बोलते हैं जैसे खुश होते हैं ना, तो आप बोलिए ना खूब। यहाँ बहुत तो कोई ज्यादा रोक ही नहीं बोलते रहा, हैं। खूब बोलने का मौका मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये था, हमारा मतलब ये था कि जिस चीज से हमें खुशी मिलती है ना, वो हमें करते रहना चाहिए, है ना? जी सर। अगर हमें किसी अच्छी चीज को, किसी खुशबू से खुशी मिलती है, खुशबू को अपने पास रखना चाहिए। किसी खाने की चीज से हमें खुशी मिलती है, तो वो खाने की चीज को हमें खाना चाहिए। कहीं जाने से खुशी मिलती है, बोलने से, मिलने से, तो उस उन चीजों को हमें करते रहना चाहिए, अपने आप को रोकना नहीं, है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं।
आप जी सभी मैं बोलिए जरूर, क्योंकि ये जी हमारा मंच अपनी बातें रखने का है ना। इसमें बिल्कुल ही शर्माना नहीं है, सब मित्र हैं आपस में, है ना, फ्रेंड्स हैं, मित्र मंडली है, चिट चैट करना है, बातें करनी है आपस में, जितनी करेंगे। आप देखिए ना, अलग अलग जगहों से आप हैं, अलग अलग जगहों के बच्चों से आप जब बातें करेंगे, उनका जीवन बदलेंगे, तो कितनी खुशी आपको मिलेगी, उससे ज्यादा 100 गुना खुशी हमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप उससे ज्यादा जगहों पर जा रहे हैं, हम तो एक ही जगह पर हैं, लेकिन हमारे माध्यम से आप कम से कम 25-30, है ना, ऐसे स्थान है जहाँ के बच्चों का जीवन बदलेंगे। और ये धीरे धीरे बढ़ के ना, आपके जितने भी आपके साथी मित्र हैं, वो भी आपको देख के बोलेंगे कि आप तो बदलते जा रहे हो, आप क्या चीजें सीख रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो वो एक दूसरे को भी जब रंग चढ़ेगा ना, तो हमारे को सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं, बोलिए, खुलकर बोलिए। यहाँ कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कोई ये नहीं बोलेगा आपने सही बोला है, कोई आप ये नहीं बोलेगा आपने गलत बोला है, आपने ऐसा क्यों बोला, ये भी कोई नहीं बोलेगा। जी। हाँ जी, नीरज जी। जी अगले क्रम में खुशबू कुमारी चिरकी त्रिटाण, आप अनम्यूट करें जी। जी खुशबू जी। जी खुशबू जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। खुशबू कुमारी चिरकी त्रिटाण जी। यस सर। जी आप अपनी बात रखें कि आज पहले आपने क्या जी जी। जी सर, पहले कहानी में तो हमें समय के बारे में बताया गया कि कोई भी काम का एक निश्चित समय होता है, जिससे हमारे काम का कभी असफल नहीं होगा, समय से किया जाएगा तो सारा काम होगा। जी और दूसरा कहानी में है आत्मविश्वास, जिससे हमारे अंदर ताकत और आत्मविश्वास होना चाहिए, जिससे हम सब काम को पूरा कर सकते हैं। वो है हिम्मत, जो हमेशा रहना चाहिए। जी। जी सर। तो अभी का काम अभी खत्म करना, अभी जो करना है वो पूरा करना, और यस सर। आत्मविश्वास के साथ अपने काम को करते रहना हमारे को जी आगे सर। ले जाता है। तो हम हमेशा ना ये बोलते हैं हम सफल होंगे, या सफल हैं, जी या सफल होते हैं। असफलता वाला शब्द, जो भी ऐसा शब्द है जो निगेटिव है, हम बोलते ही नहीं। हम नहीं, उसका सोचना भी नहीं चाहिए। सकारात्मक पॉजिटिव शब्द बोलते हैं कि हम जी सफल होते हैं, है ना। असफलता की बात ही नहीं करते। हम फोकस यस करेंगे, सर। ध्यान रखेंगे सफलता पर, हम ध्यान रखेंगे खुश रहने पर, हम ध्यान जी रखते हैं सर। स्वस्थ रहने पर, है ना। मानसिक रूप से जी स्वस्थ रहना है, अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। तो शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, शिक्षक होने के नाते तो खासकर, है ना। हमें खड़े भी रहना यस। पड़ता है पूरे पूरे दिन, हमें पढ़ाना भी होता है ना। तो हमें दोनों स्वास्थ्य आवश्यक है। जी धन्यवाद, आगे यस बढ़िए। सर। जी अगले क्रम में रेणु कुमारी चिरकी से, आप अनम्यूट करें। रेणु कुमारी। जी रेणु जी। जी सर बोलिए। यह वीडियो से हम यह समझे कि आत्मविश्वास करना है, मतलब खुद पर निर्भर होना है, किसी भी अंधविश्वास पे नहीं पड़ना है, और कोई भी कार्य करने का कोई लक्ष्य होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और समय पर अपना कार्य को करना चाहिए। बिल्कुल सही। लक्ष्य पर ध्यान देने से पहले लक्ष्य निर्धारित भी करना बहुत आवश्यक है कि लक्ष्य है क्या। अगले अगले सत्रों में हम बात करेंगे कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत बढ़िया कहा आपने, लक्ष्य के ऊपर ध्यान कोई भी रखना है। चीज जी का रूटीन बनाना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। बिल्कुल, कब क्या करना है और उस समय वो हो जाना चाहिए और आगे जी। बढ़ते रहना चाहिए। तो दिन में हम और जब आलस शाम को देखेंगे तो हमारे आलस भी बहुत सारे काम नहीं पूरे हो करना चुके चाहिए। होंगे। जी नीरज। जी अगले क्रम में पूजा कुमारी उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय बरियारपुर से, आप अनम्यूट करें और डॉली कुमारी जी तैयार रहें। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट। तो वीडियो जो भेजा गया था उससे हम सीखिए, मतलब जो भी काम होता है उस समय पर करना चाहिए, और अपने अंदर जो आत्मविश्वास है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
और बताइए। और क्या सीखा आपने, वीडियो से क्या सीखा, कहानी से क्या सीखा, इसकी कहानी थी। वीडियो से यही सीखते हैं, जैसे कि मतलब जैसे हमारे अंदर आत्मविश्वास है, जब हम करना चाहते हैं और आत्मविश्वास के भरोसे हम कर सकते हैं। अपना आत्मविश्वास छोड़ना नहीं, जो चीज मतलब जो काम हम ठान लें कि ये काम हमको करना है तो करना है। जी, हमें लगता है पूजा जी की बात पूरी हो चुकी है, तो डॉली जी आप अनम्यूट करें अपने आप को, डॉली कुमारी। गुड इवनिंग सर, सभी को जोहार। जी। हम तो पहले कहानी से यह समझे कि कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए कोई भी कार्य को लेके, और मनुष्य के अंदर कभी आलस नहीं रहना चाहिए कि आलस बहुत बड़ा चीज होता है मनुष्य के अंदर। जो भी मनुष्य के अंदर आलस होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है कुछ भी करने के लिए। और जी। मनुष्य को अपना मन पसंद चीज हमेशा करते रहना चाहिए, अपना जो रहता है अंदर का वो नहीं छोड़ना चाहिए। और आत्मविश्वास सबसे बड़ा है जो मनुष्य को एक हिम्मत देता है और ताकत बनाता है कि हम ये जगह खड़ा है तो ये कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोलो डॉली जी। और आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे बड़ी चीज है कंपैरिजन। जब हम किसी के साथ अपना हाँ, अपनी अपना कंपैरिजन करते हैं ना, हम तुलना करने लग जाते हैं कि वो ऐसा है, वो नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे। हम कर सकते हैं, बस हमें सोचना है। कोई कर पाया नहीं कर पाया, क्योंकि जीव दुनिया में इस पूरी दुनिया में किसी ने भी सफलता प्राप्त की है तो इसलिए की है कि उसने सोचा कि मैं कर सकता हूँ। यस उसने सर, ये नहीं सोचा कि कितने लोगों ने नहीं किया, उसने ये यस सोचा कि मैं कर सकता हूँ, बस। तो ही सफलता मिलती है। जी नीरज। यस। जी, बहुत अच्छा डॉली जी। और अगले क्रम में विनीता सिंह जी आप अनम्यूट करेंगे, और प्रमोद कोल्हा जी आप तैयार रहेंगे अपनी प्रतिक्रिया देने के हेलो लिए। एवरीवन। जी। हेलो एवरीवन। जी। सर। जी वनीता जी। यस सर, सबसे पहले तो आपने जो भेजा था स्टोरी, उससे तो समझ में आया कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम क्या होता है। तो वो हम जी। लोग के लिए हमारे लाइफ में सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट रखता है वो चीज, क्योंकि बिना टाइम का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सब चीज को टाइम में रखते हुए उसके बाद खुद में एक चेंजिंग लाना पड़ता है कि आज अगर हम इस टाइम में उठ रहे हैं तो नेक्स्ट डे सही टाइम पे उठ के उस काम को कर ले इतने समय तक। सेकेंड थिंग कि ये आत्मविश्वास, आत्मविश्वास होता है कि खुद की एक अलग पहचान बनाना, तभी ये खुद में एक आत्मविश्वास होता है। और किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, खुद पे डिपेंड होना चाहिए इंसान को कि हाँ ये चीज हम खुद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये तुम कर दो बोल करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कर सकते हैं, इट मीन्स कर सकते हैं, चाहे वो मेरे को टाइम लग रहा है कोई नहीं, आज नहीं तो कल वो चीज हम कर सकते हैं उसको। ठीक है। और और एक हो गया ऑलवेज थिंक बी पॉजिटिव, मतलब ऐसा नहीं कि हम मतलब कुछ गलत सोच रहे हैं। ऑलवेज थिंक बी पॉजिटिव, फिर ऑलवेज हैप्पी, हैप्पी रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है या शॉर्ट आउट हो जाएगा वो चीज, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है इट मीन्स हम बहुत सैड हो गए। है तो है, आज हम है कल खुशी होगी ना। फिर खुद का एक एम होता है, एक एम्बिशन होता है, बिना उसका तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, वो चीज होना चाहिए। और सबसे पहले तो हम लोग को खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज सबसे पहले दिन मिलता है। अगर हम खुद स्वस्थ हैं तभी हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो टाइम पे हो या कोई भी काम को हो। और खुद का एक अनुशासन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक पर्सनालिटी होना चाहिए, सब कुछ डिपेंड करता है इस चीज में। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया वनीता जी। और यहाँ पर हम जेएसएस यस के सर। जितने भी सेमिनार वेबिनार होते हैं, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छे तरीके से आपने समराइज किया, सबको बताया थैंक कि यू क्या क्या सर। चीजें हैं। बट अभी सब यहाँ वादा करेंगे कि आज से अभी से ना समस्या प्रॉब्लम वर्ड यूज ही नहीं करेंगे। हम यूज करते हैं चुनौती या चैलेंज। जब समस्या या प्रॉब्लम वर्ड हम बोलते हैं तो वो निगेटिविटी की ओर ले जाता है और हमारा ध्यान जाता है कि क्या हो गया। लेकिन यस। जैसे हम चुनौती आई है, चैलेंज आया है, तो हम तैयार हो जाते हैं, अच्छा इससे मुकाबला करेंगे।
तो यस सर अब बिल्कुल। जितने भी JSS के बच्चे हैं वो कभी भी समस्या या प्रॉब्लम वर्ड यूज ही नहीं करते, निकाल दिया डिक्शनरी, जला के फेंक दिया हमने, वो डिक्शनरी में है ही नहीं हमारे, है ना, अंग्रेज भी नहीं ढूंढ पाएंगे, वो ऐसी डिक्शनरी बना रखी यस है। सर। तो हमारे पास एक ही वर्ड शब्द है, वर्ड है चुनौती या चैलेंज। तो जब भी है हम आज चैलेंज आया ठीक है, बट हम उससे आगे निकल गए, चुनौती आई हम आगे निकल गए, वो बोलेंगे ना तो सुनने वाले भी कहेंगे वाह मजा आ गया, है ना। जैसे ही आप बोलोगे यस सर समस्या आई प्रॉब्लम आई तो क्या क्या हो गया, है ना। तो बिल्कुल। बिल्कुल सोचने का तरीका ही बदल गया। मैं यस आपसे सर। अभी बोलूं वनीता जी एक प्रॉब्लम आ गई, बोले हाँ बताइए सर क्या करना है। मैंने बोला वनीता जी एक चुनौती आई थी, बोले हाँ हाँ सर क्या हुआ, क्या क्या देखिए आपने बताइए, है ना, बदलाव आ गया ना दोनों के एनर्जी सोच में। लेवल थोड़ा ये हो जाता है ना, थोड़ा हम कॉन्फिडेंस आता है। यस हाँ सर। बिल्कुल, तो ये जो शब्द है ना ये बहुत ही काम करते हैं, है ना। ओके। तो इसका बहुत ध्यान रखना है हमें। तो आज से सब वादा करेंगे, हम बोलेंगे चुनौती आई है सर या चैलेंज आया है सर, बताइए क्या करना है, इससे यस क्या सर। समाधान है, इससे कैसे आगे बढ़ना है। या तो हम खुद आगे बढ़ रहे हैं या तो आप बताइए, है ना। तो यस पर सर। आगे बढ़ेंगे, चाहे आप अपने प्रयासों से बढ़े चाहे हमारे हमारे साथ मिलकर बढ़े, तो बढ़ेंगे आगे। यस रोकने सर। वाला कोई नहीं है। रोकने वाला कौन है अभी तक किसी ने नहीं बताया है। कोई बताना चाहे तो बता सकता है खुद कि की हमें सोच खुद पे डिपेंड करता है सर। अगर हम चाह रहे हैं हम खुद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर हम चाह रहे हैं हम नहीं कर सकते तो फिर कभी नहीं होगा वो चीज। तो हमें रोकने वाला एक ही इंसान है इस दुनिया में, पता है, हम खुद। यस सर तो रोज बिल्कुल। रोज शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बताइए कि भाई तू नहीं रोक पाएगा आज मेरे को, कुछ भी हो जाए, है ना। उसको यस चुनौती सर। दीजिए सुबह उठते ही कि तुम नहीं रोक पाओगे आज, मुझे रोक के दिखाना, देखो कैसे रोको। तो जब उसको चुनौती बिल्कुल। दोगे ना वो भी भाग जाएगा, बोले चलो अब नहीं कुछ हो सकता, अब आगे यस बढ़ना। सर। तो इस यस सर। पूरी दुनिया में कोई नहीं है और क्योंकि किसी को किसी की चिंता नहीं है, सबको अपने काम से है ना। तो हमें बिल्कुल। खुद अपना ध्यान रखना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। जी धन्यवाद जी, यस नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। जी, अगले क्रम में प्रमोद कुल्हा जी जी और विनीता कुमारी नवाडी, आप तैयार रहें। नमस्कार, जोहार, प्रणाम सर सभी को। जोहार जोहार जी प्रमोद। जी हाँ, जैसा कि मैं संक्षेप में एक कहानी बताना चाह रहा हूँ जो यूट्यूब में भेजा गया था। हाँ, जी हाँ, जैसे एक नितिन नाम का लड़का रहता है, वो क्या करता है, वो सर उसका गलत आदत हो जाता है। प्रत्येक दिन वो मोबाइल छेड़छाड़ करता है, उसकी मम्मी डांटती है, मना करती है बेटा आप पढ़ा करो, मोबाइल छेड़ ज़्यादा यूज मत करो। उसका डेली का एक लत लग जाता है। लत प्रभु लगने जी के एक्चुअली माफ कीजिए हम बीच में रोक रहे हैं। हम कहानी हम सब ने देखी है पढ़ी है, हमें उससे क्या सीखा और हम क्या करने वाले हैं हमें वो बताना होता है, क्योंकि ओके समय ओके बहुत सुनिश्चित होता है सभी के पास। जी ओके ओके, थैंक यू सर। जी तो धन्यवाद। बोलना यही चाह रहे थे कि देखिए, ये खुद के ऊपर, जैसे खुद के ऊपर अगर आत्मविश्वास हो तो वो आदमी सफलता का कागर तक पहुंच सकता है। आ, अगर आत्मविश्वास नहीं है और मन में हेजिटेशन है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो इंसान हाउ टू अचीव मतलब उस गोल तक नहीं पहुंच सकता है। तो यही यही कहानी वो नितिन वाला कहानी से ही हमको समझ में आ रहा है कि खुद के ऊपर पहले झांक के देखना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सा वो गुण है या अवगुण है। अगर अवगुण है तो उस अवगुण को हमको मतलब हटाना है, दूर करना है, और जो हमारे अंदर गुण है उसको झांक के देखना है और उसको प्रदर्शित करना है। बिल्कुल दूसरी बात ये है कि जैसे यूपीएससी में एक थे कुल्ली, तो वो कुल्ली के अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि एक गरीब सदस्य परिवार के वो मतलब गरीब परिवार के थे वो, फिर भी उनके अंदर एक भावना आया कि हर बच्चा निकाल सकता है यूपीएससी, मुझ में और उनमें क्या अंतर है, हम बिल्कुल क्यों नहीं निकाल सकते यूपीएससी एग्जाम। लास्ट उन्होंने अच्छे से तैयारी किया और आईएएस ऑफिसर बन गए। तो बहुत वही बढ़िया। होना चाहिए। अगर हेजिटेशन हमारे अंदर रहा तो फिर वो सफलता हम लोग हासिल नहीं कर सकते। तो आत्मविश्वास। और दूसरी बात ये सर, जैसे आज जो बताएं आपने आपने जैसे आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके, तो उसका तरीका जैसे सकारात्मक चिंतन और स्वदर्शन, भूतकाल को भूलना चाहिए, और उपलब्धियां याद मतलब रखनी चाहिए कि क्या हमने किया है नहीं किया है। बहुत बढ़िया। और उसके बिल्कुल बाद नया सीखने की इच्छा, जैसे हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल जी जी। बहुत आवश्यक है, सब प्रयास करने अभ्यास करने हैं दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा बताया प्रमोद जी। रिवाइज करा दिया सबको, धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं नीरज जी, ओके समय थैंक हमारे पास चार चार मिनट ही जी बचे हुए हैं जी।
जी, ये अगले क्रम में बीना कुमारी नवाडी से और संजय हंसदा जी तैयार रहेंगे। बीना कुमारी, आप अनम्यूट करो जी। नीरज जी वहाँ बीना दो है, एक बीना है एक वीना है। हाँ, एक बीना नवाडी से हैं ये। हाँ जी, ठीक है दोनों जी। नावाड़ी से ही है। नहीं नहीं, उन्होंने अनम्यूट कर लिया है। नवाडी जी से हैं वीना जी। नमस्ते। जी जी, सिग्नल वीक लग रहा है उधर शायद। शायद सिग्नल वीक हो गया है। चलिए ठीक है बीना जी, तकनीकी असुविधा के चलते आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय हंसदा जी तैयार रहेंगे और नीरा कुमारी बरियारपुर, आप अपनी बात रखेंगे। संजय हंसदा, अनम्यूट करें अपने आप को। जी सभी को जोहार सर। जी जोहार। हमें पिछले 2-3 दिन में हमें 2 कहानी सुनाई गई थी। एक थी समय के महत्व के बारे में और दूसरी थी आत्मविश्वास के बारे में। तो समय के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पता है सर कि जो काम हमें जिस टाइम में करना है, अगर वो बंदा उस समय में अपना काम को पूरा कर पाया तो वो व्यक्ति सफल हो पाएगा। जी इसलिए हमें किसी भी काम को सही समय पे करना है और अपना अचीवमेंट हासिल करना है। और दूसरी बात है सर आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बोलने से नहीं होगा सर, उसके लिए हमें शिक्षा प्राप्त करनी होगी। बिल्कुल। और शिक्षा का हमारे पास रखेंगे कि मैं अपना आत्मविश्वास को बढ़ाऊंगा, उसके लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी जरूरी है। बिना ज्ञान का आपके पास आत्मविश्वास नहीं आ सकता है। जैसे नेगेटिव सोच रखिएगा तो फिर आप आशिक भी होना है, सकारात्मक सोच भी रखना और आगे बढ़ना है। जी संजय जी बहुत अच्छा थैंक यू कहा। सर। पहले पहचान करनी है हमारे अंदर क्या गुण है, क्वालिटी है, और उसके बाद जो आपने बात कही कि हम उसके लिए सीखेंगे, नई बातें सीखेंगे, नए गुण सीखेंगे, नई शिक्षा लेंगे, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम जो हैं उससे बेहतर बेहतरीन बनते जा रहे हैं। तो आत्मविश्वास उसकी जी पहला, उसका जो बेस है, जो आपका अगर नींव की बात करें वो है, वो अगर उसके ऊपर हम कोई इमारत बनाना चाहे तो बहुत अच्छे से बनती है। जी बहुत बहुत बढ़िया। जी नीरज जी जी, बहुत अच्छा संजय जी। और नीरा कुमारी बरियारपुर, आप अपनी बात रखेंगे और जी यशोदा देवी हरलाडी आप तैयार रहें। नीरा कुमारी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर पहली कहानी से समझ में आया कि हमें समय को महत्व देना चाहिए। कब किस समय क्या काम करना है वो चीज ये नहीं सोचना है कि हमको कल करना है। जिस टाइम हम सोचे उसी टाइम हमको करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परने होएगी बहुरी करेगा कब। सर जी ये नहीं सोचना है कि हमको कल करना है। जिस टाइम हम सोचे उसी टाइम काम को कर लो। पहली कहानी जी से ये समझ में आया। और दूसरी कहानी आत्मविश्वास। सर हमारे अंदर ही है आत्मविश्वास जिसको हमको बाहर लाना है। आत्मविश्वास हर इंसान के अंदर होता है। वो चीज बाहर लाइए, आपके अंदर बाहर निखार आएगी। अगर वो चीज बाहर लाए तो आप हर चीज में कामयाब हो सकते हैं। तो बोलिए मैं कामयाब होती हूँ, मैं सफल यस रहती हूँ, सर, बोलिए एक मैं बार। कामयाब कामयाब मैं होती सफल हूँ। रहती हूँ, मैं सफल रहती हूँ। जी सर, मैं सफल रहती हूँ। कैसा लग रहा है बोलते बहुत हुए? बढ़िया लग रहा है सर। तो बस अभी ये टॉनिक सुबह दोपहर शाम लेना है। सुबह उठते यस ही, दोपहर में, और रात को सोते टाइम। देखिए कितना आपके अंदर बदलाव आएगा, क्योंकि सोच वैसी हो जाएगी, उसी का वैसे ही हम प्रयास भी करेंगे, वैसे ही यस हम चीजें सीखेंगे, वैसे ही हम एजुकेशन लेंगे, वैसे ही हम लोगों से मिलेंगे। हमारा पूरा एनवायरनमेंट, माहौल बदल जाएगा। जी आगे बढ़ते नीरज जी। ओके सर। जी, कितने लोग रह गए अभी? यशोदा देवी हरलाडी से आप अनम्यूट करें।
नीरज जी और कितने ममता मित्र रह गए अभी? कुमारी तुरीबोला से। नमस्ते सर। सर अभी तो काफी रह गए हैं, लगभग आधे शिक्षक और रह गए हैं। तो थोड़ा 5-7 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे, फिर क्लोज करेंगे। हाँ हाँ, बस 9:35 बस तक बस। एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ, संक्षिप्त में इन लोगों से प्रस्तुति की जाए तो बेहतर है। जी नमस्ते। यशोदा देवी, आप फास्ट अपनी प्रस्तुति दें और ममता कुमारी तैयार है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी जी नमस्कार। सर वही पहला वीडियो जो भेजे थे समय के बारे में, वो वीडियो को हम लोग देखे थे। उस वीडियो से यही पता चलता है कि समय समय का बहुत महत्व रखना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार कोई भी काम करते हैं तो वो काम पूरा होता है। और आत्मविश्वास, हमें देखिए आत्मविश्वास पर भरोसा खुद करना है। हम ये कोई भी काम करते हैं तो वो काम कर लेते हैं, अपने जीवन को भी सफल ला पाएंगे। और सकारात्मक सोच रखना भी चाहिए। जी बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं नीरज जी। धन्यवाद ईश्वरदा जी। अगली बार हम चाहेंगे आप सब और ज्यादा ज्यादा अच्छे से बोलें। जी जी नीरज जी। ममता कुमारी अपनी प्रस्तुति दें, नीलम कुमारी तैयार है। गुड इवनिंग सर। जी गुड पहला मेरा इवनिंग। सवाल यह था कि आज ही क्यों नहीं, आज ही जी क्यों नहीं? कोई भी काम मतलब समय पर करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, काम को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, आलस एकदम नहीं करना चाहिए। और दूसरा रह गया आत्मविश्वास, अपने आप को इम्पोर्टेंट काम समझना चाहिए। और आत्मविश्वास अंदर अपने आप में ही विश्वास रहता है, आलस उसमें भी नहीं करना चाहिए। कोई भी काम को अच्छा तरह से करना चाहिए। जी बहुत बढ़िया। जी नीरज जी। जी नीलम कुमारी जी, आप अपनी बात रखें और हीरा जहाजपुर तैयार है। नीलम कुमारी फास्ट। पहले कहानी से हमको यह पता चलता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है और ना ही वापस लौट कर आता है। कितनी कोई भी कार्य समय पर करना चाहिए, बिना आलस किए। दूसरी कहानी से यह पता चलता है कि अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, कितनी भी कठिन कार्य क्यों ना हो वह अपने परिश्रम से करना चाहिए, कितनी भी कठिन परिश्रम से दुखी नहीं होना चाहिए। जी ये बहुत अच्छा, आपने संक्षिप्त में अपनी बात रखी। हीरा जहाजपुर, आप अपनी बात रखें और चुरमन खोल्हा, आप तैयार रहेंगे। कोल है कोल। कोल हो कोल हो। जी हीरा जी। जी हीरा जी, आप अपनी बात रखें। नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्कार। नमस्ते, बताइए। आपको म्यूट नहीं करना है, नमस्ते बोल के बोलना है। आपने क्या सीखा, वीडियो में क्या देखा, आज की सेशन में क्या सुना, और लोगों ने क्या बताया। अनम्यूट हो गए तो अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए फिर से आप। हुआ सर। बोलिए। जी हमें लगता है विनय जी कोई तकनीकी असुविधा उन्हें प्रतीत हो रही है, ठीक है, तो आप चैट बॉक्स पे लिख करके भी शेयर चैट कर बॉक्स सकते हैं। में या ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया डाल देना ही चाहिए। जी चुरमान कोल्हा कोल और प्रियंका कुमारी जहाजपुर, आप तैयार रहें। चुरमान जी। चुरामन कोल, अपना प्रतिक्रिया दीजिए।
म्यूट है चुरामन जी, अनम्यूट करें अपने आप। जी चूरामन जी। नमस्कार सर। हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है जी चुरामन जी, कंटिन्यू। सर पहला कहानी में तो यही समझ में आया जैसे कि जो आज करे सो अभी, जैसे समय पर सब कुछ कर लेना चाहिए। सर समय तो फिर वापस जैसे कि लौट के नहीं आती है। वही कहानी फर्स्ट कहानी में समझ में आया। दूसरा कहानी जैसे कि आत्मविश्वास, जैसे खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं, यानी दूसरे पर फिर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कार्य समय पर करने पर कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। समय की जी पहचान, समय की परख, समय की पकड़ जी बहुत जी जरूरी जी, है। समय की जी पकड़ पहचान सर प्रियंका जरूरी कुमारी है। जहाजपुर आप अनम्यूट करें, और सरिता देवी आप तैयार रहेंगे। प्रियंका कुमारी जहाजपुर। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कंटिन्यू। सर पहला वीडियो में हमें यह सीख मिला कि आज ही क्यों नहीं, आने की कल का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो कल कभी आता नहीं और ना ही जाता। दूसरा वीडियो में आत्मविश्वास और समय का महत्व को बताया गया है, और अपना दैनिक जीवन में भी ये लाना चाहिए। और आज हम सीखें हमेशा पॉजिटिव नहीं, हाँ सकारात्मक। थैंक यू सर। जी नीरज। जी प्रियंका जी ने संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखी, और सरिता देवी जी आप अपनी बात रखें, अनम्यूट करें अपने आप को। और वीना कुमारी VEEN वीना कुमारी आप तैयार रहेंगे। जी सर जी नमस्ते। जी नमस्ते सरिता जी, कंटिन्यू। पहला कहानी से हमें यह सीख मिली कि किसी भी कार्य करने के लिए निश्चित समय का होना जरूरी है। और दूसरी कहानी से हमें यह सीख मिली कि अपने आप पर आत्मविश्वास करना चाहिए। किसी भी कार्य करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए। जी सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, समय की पहचान, यही हमारी हमारी कुंजी है, आज की सीख है। जी जी नीरज। जी अगले क्रम में वीना कुमारी VEEN वीना कुमारी नमस्ते सर। नवाडी से, और विजय कुमार महतो आप बताइए। नमस्ते नमस्ते। कोई भी काम करने से पहले हमें समय का ध्यान देना है। कोई भी काम करेंगे अगर समय के अंदर कर लेंगे तो काम मेरा सफल होगा। अगर काम करने से पहले समय का नहीं ध्यान देंगे तो असफल रहेगा, काम होगा नहीं। और कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना है कि अपने मन में सोच लेना कि आज ही हमको ये काम करना है तभी होगा, अगर नहीं सोचेंगे तो नहीं होगा। और एक आत्मविश्वास है अपने अंदर, आदमी का एक भरोसा विश्वास होता है, अगर वो विश्वास के साथ अगर कोई काम करता है तो आदमी सफल होता है, और अगर नहीं करता है अपने विश्वास के साथ तो आदमी असफल रहता है हमेशा के लिए। अगर अपने आप में निश्चित और एकाग्रता होने के बाद अगर काम करेगा तो सफलता जरूर पाएगा, अगर नहीं करेगा तो असफलता ही रहेगा। तो वीना जी आपको क्या लगता है, आप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। करेंगे ना पक्का? पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी नीरज जी धन्यवाद। जी बहुत अच्छा वीना जी। और विजय कुमार महतो आप अपनी बात रखेंगे, और अमला हेमरन आप तैयार रहेंगे, जो जी नोबियार नमस्कार सर। के नाम से। जी नमस्कार विजय सर। मैम जी नमस्कार।
जी सर, पहला वीडियो में दिया गया था उस समय का महत्व, और जो आत्मविश्वास आपको विजय जी आप चाहिए। आप अपने अपना वीडियो वीडियो ऑफ को बंद करके न बोलो। कर लो, वीडियो बंद न कर लो, वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो यहाँ से भी देखो। क्या बोले सर? जी कंटिन्यू। जी सर, मैं बोल रहा था, वीडियो ये ऑफ मैं कर। जी सर, मैं बोल रहा था समय का जो महत्व होती है सर। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, आ आप रही है, बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था सर, जो समय का जो महत्व होती है, कोई भी कोई भी या कुछ भी समय जो कहीं कहीं जा रहे हैं सर, जो तो समय देकर ही चला जाता है, क्योंकि मैं इतना समय से इतना यहाँ तक पहुंच जाऊंगा या जाएंगे, है ना सर। तो जो समय हो, समय का बहुत ही महत्व देनी चाहिए सर। और दूसरी बात है जो आत्मविश्वास जीवन में बहुत जरूरी होती है सर। हमें या कोई भी रहे, विश्वास होनी चाहिए। क्या जी बोले सर? जी, बहुत बढ़िया। अभी समय की बात ही करें अगर, तो हमने जो शुरू के 10 मिनट हुए थे, जी उसका अभी हम सबको नुकसान होने वाला है। जी सर। क्या कि अभी कुछ मित्र रह जाएंगे जिनका जी सर, नुकसान शेयरिंग हो नहीं हो चुका, हो पाएगी। चुका है सर, हो चुका। जी धीरज जी, तो जी क्या सर, हो हम चुका है, नुकसान अभी हो चुका है। क्लोजिंग करें क्योंकि काफी आगे निकल चुके जी अंत में अमला हेमरन को हम लेंगे और आज के हैं। जी सत्र को समाप्त करेंगे, क्योंकि सभी ने अपनी बेहतरीन उपस्थिति दी है, प्रस्तुति दी है। कुछ लोग अभी वंचित रह गए हैं बोलने से, क्योंकि हमारे पास समय हो चुका है। और आप अपनी प्रतिक्रिया ग्रुप में जरूर दें। जी अगले अमला अगले, अगले सप्ताह आज अगले अभी 7:55 पर जरूर जुड़ना है, जिससे कि हम सभी अपनी बातें रख सके और अपने समय का सदुपयोग कर सकें। ये हम आज प्रण लेते हैं सभी लोग कि 7:55 पर सब जुड़ जाएंगे। जी जी अमला हेमरन नोकिया 3.2 के नाम से हैं, आप अनम्यूट करें। हाँ बोलिए अमला। किन्हीं का ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि बैक से किन्हीं का आवाज आ रहा है बहुत। जी हमें लगता है कि तकनीकी असुविधा के चलते उन तक संवाद हमारा नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि समय हो चला है और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम आज की सत्र आत्मविश्वास से स्व-विकास को यहीं पर विराम देते हैं। जो भी शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते थे नहीं दे पाए, वो ग्रुप में जरूर दें। और हमारी आदर्श हमारी पारस विद्या कोर ग्रुप में सर के द्वारा नियत कार्य शेयर किया जाएगा, जो आपको प्रतिदिन करना है। और सभी एक बार पुनः प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। और मैं सजल जी से अनुरोध करूंगा कि वह मेरी भावना की 4 पंक्तियों का वाचन करें। जी सजल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। मैत्री भावे जगत में कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे।
बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारती। सभी को शुभकामनाएं। अपनी अपनी प्रतिक्रिया ग्रुप पर दीजिए और आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, वो भरकर आप अपडेट कीजिएगा। और सभी को अगले सप्ताह तक के लिए शुभकामनाएं। दिन प्रतिदिन दैनिक कार्य मिलेंगे, आपको करते रहिए जी। धन्यवाद जी। सभी लेफ्ट ले सकते हैं, लीव ले सकते हैं। इस प्रकार आपको बताया गया था कि किस प्रकार आपको लीव लेना है। स्क्रीन को टच करेंगे तो राइट साइड में लीव का ऑप्शन आएगा, आप लीव ले सकते हैं। आप स्क्रीन को टच करेंगे, लेफ्ट साइड में लीव का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको टच करें, लीव हो जाएंगे आप जी। मीनू, सरिता, राजेंद्र, अंजू, शंकर, लक्ष्मी, फगुन, सभी लीव हो जी। चलिए, सभी के लिए जोहार, जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।